एनिमे की स्टार्टिंग में हमें काजुमा नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक टिपिकल सर्टेन गेमर होता है। मतलब उसकी लाइफ का मेन मिशन सिर्फ गेम खेलना, सोना और फिर से गेम खेलना होता है। लेकिन एक दिन काजुमा डिसाइड करता है कि अब वो घर से बाहर निकलेगा क्योंकि उसको एक लिमिटेड एडिशन गेम लेना होता है जो कि मार्केट में नया आया होता है। काफी देर तक ट्रेवल करने के बाद जब वो बस से उतरता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है क्योंकि उसको वो गेम मिल चुका होता है जिसके लिए वो इतनी मेहनत करके आया था। लेकिन उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि आज उसकी लाइफ का लास्ट मिशन भी कंप्लीट होने वाला है। जब काजुमा घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसको रास्ते में अपने हाई स्कूल की एक लड़की दिखाई देती है और तभी उसको लगता है कि एक बड़ा सा ट्रक उस लड़की की तरफ आ रहा है। हीरो बनने के चक्कर में काजुमा बिना सोचे समझे उस लड़की को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन अगले ही मोमेंट उसकी लाइफ का गेम ओवर हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और काजुमा खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है जहाँ पर एक ब्लू हेयर वाली लड़की एक्वा उसके सामने खड़ी होती है। एक्वा उसको सीधा बोल देती है कि भाई तुम मर चुके हो। ये सुनने के बाद काजुमा सबसे पहले उस लड़की के बारे में पूछता है जिसे बचाने के लिए वो दौड़ा था, जिस पर एक्वा उसको बताती है कि वो लड़की बिल्कुल सेफ है और सच बताऊं तो उसको कोई खतरा नहीं था क्योंकि जो व्हीकल काजुमा ने ट्रक समझा था वो असल में सिर्फ एक स्लो चलने वाला ट्रैक्टर था। मतलब भाई ने ओवर थिंकिंग में ही अपनी जान दे दी। और ये सुनकर एक्वा इतना हंसने लगती है कि जैसे उसको दुनिया का सबसे फनी जोक मिल गया हो। वो काजुमा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैंने बहुत ही अजीब लोग देखे हैं लेकिन तुम जैसा बंदा पूरा वॉकिंग सर्कस है। यहाँ तक कि जब काजुमा को हॉस्पिटल लेकर जाया गया था तब डॉक्टर्स और नर्स भी उसकी डेथ का रीजन सुनकर बहुत ही हंसने लगे थे। मतलब भाई की लाइफ भी मीम थी और डेथ भी मीम ही बन गई। थोड़ा मजाक उड़ाने के बाद एक्वा अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती कि वो एक गोडेस है जिसका काम मरने वाले लोगों को उनके नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक गाइड करना होता है। फिर वो काजुमा को दो ऑप्शन देती है, या तो वो दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट करे या फिर से द हेवन चला जाए। लेकिन एक्वा बताती कि हेवन उतना भी एक्साइटिंग नहीं होता जितना कि लोग सोचते हैं क्योंकि वहाँ पर ना कोई गेम्स होते हैं, ना कोई मांगा और ना ही कोई टीवी। ये सुनकर काजुमा का फेस ऐसा हो जाता है जैसा किसी गेमर का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया हो। तभी एक्वा उसको एक और ऑप्शन देती है। वो बताते हैं कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पर एक ऐसा डीमन किंग ने बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर रखा है और वहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए उस दुनिया को स्ट्रॉन्ग एडवेंचरस की जरूरत है। फिर एक्वा काजुमा को ऑफर देती है कि वो उसको उस फैंटेसी वर्ल्ड में भेज सकती है जहाँ पर एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि उसकी पुरानी लाइफ की सारी मेमोरीज भी उसके पास रहेगी। मतलब भाई की बोरिंग गेमर लाइफ खत्म और अब शुरू होने वाली एक इसी का ही एडवेंचर स्टोरी। काजुमा एक्वा से कहता है कि अगर मुझे उस फैंटेसी वर्ल्ड में भेजना ही है तो उसका क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर वहाँ पर भी मेरी फिर से पिटाई हो गई या मैं फिर से मर गया तो क्या होगा। और ये सुनने के बाद एक्वा उसको एक स्पेशल ऑफर देती है। वो कहती है कि जब तुम उस न्यू वर्ल्ड में जाओगे तो तुम अपने साथ एक चीज को चूज कर सकते हो। ये कोई पावरफुल वेपन हो सकता है या कोई स्पेशल एबिलिटी जिससे कि तुम उस दुनिया में हीरो बन सकते हो और डीमन किंग को भी हरा सकते हो। उसके बाद एक्वा उसको बहुत ही सारे ऑप्शंस दिखाती है और कहती है कि इनमें से कोई भी एक को चूज कर लो। लेकिन काजुमा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि क्या पिक करे। इधर एक्वा आराम से चिप्स खाते हुए उसका मजाक उड़ा रही होती है और उसको जल्दी डिसाइड करने को बोलती है। वो उसको चिढ़ाते हुए कहती है कि वैसे भी तुमसे किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तुम तो बस एक स्मेली से गेमर हो। और ये सुनकर काजुमा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि इसका बदला तो लेना पड़ेगा। तभी काजुमा एक ऐसा डिसीजन लेता है जो एक्वा ने सपने में भी नहीं सोचा होता। वो कहता है कि मैं किसी वेपन या एबिलिटी को चूज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ही चूज करता हूँ। ये सुनते ही एक्वा बहुत ही शौक हो जाती है और उसी वक्त एक और गोडेस वहाँ पर आ जाती है जो एक्वा की जगह लेने वाली होती है। एक्वा उसको समझाने की कोशिश करती है, मुझे मत भेजो, मुझे कोई भी कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ हीलिंग स्पेल को ही जानती हूँ। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। नई गोडेस स्पेल को एक्टिवेट कर देती है और एक्वा को भी काजुमा के साथ उस फैंटेसी वर्ल्ड में भेज देती है। काजुमा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि एक्वा को उसका मजाक उड़ाने का परफेक्ट पनिशमेंट मिल चुकी है। टेलीपोर्ट होने से पहले नई गोडेस काजुमा को बताती है कि अगर तुम उस दुनिया में जाकर डीमन किंग को हरा देते हो तो गॉड्स तुम्हारी एक विश को पूरी करेंगे। और ये सुनकर काजुमा और भी एक्साइटेड हो जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक बड़े से सिटी में पहुंच जाते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। काजुमा बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको लगता है कि अब उसकी लाइफ एक रियल RPG गेमर की तरह होने वाली है जहाँ वो एडवेंचर करेगा, मॉन्स्टर से लड़ेगा और हीरो बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक्वा का हाल बिल्कुल उल्टा होता है और रो रही होती है क्योंकि अब उसको एक ऐसे ओटाकू के साथ रहना पड़ेगा जो शायद से हफ्तों से नहाया भी नहीं होता। काजुमा उससे कहता है कि मुझे एक मैजिकल सूट दे दो ताकि मैं इस अजीब से कपड़े से बाहर आ सकूं। लेकिन एक्वा गुस्से में उसको पकड़कर हिलाने लगती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगती है। काजुमा को समझ में नहीं आता कि अब क्या करे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले एडवेंचरर गिल्ड ढूंढी जाए क्योंकि RPG टाइप्स वर्ल्ड्स में वही जगह होती है जहाँ से एडवेंचरस स्टार्ट होते हैं। कुछ
देर के बाद दोनों को गिल्ड मिल जाता है और वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा बल्कि आदमी उन्हें देखकर उनके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगता है और फिर उन्हें काउंटर की तरफ भेज देता है। एक्वा काजुमा से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कन्विंसिंग स्टोरी कैसे बना लेती हो। इस पर काजुमा उससे कहता है कि अगर तुम थोड़ी सी कम यूजलेस होती तो तुम भी ये कर सकती। ये सुनकर एक्वा थोड़ी इम्प्रेस भी हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है। लेकिन ये क्वेश्चन को सुनकर काजुमा का मूड पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि भाई ने लाइफ में लड़की का हाथ तो दूर की बात है, प्रॉपरली बात भी नहीं किया होता है। गिल्ड के काउंटर पर काजुमा को लूना नाम की रिसेप्शनिस्ट मिलती है, जो कि उसको बताती है कि एडवेंचरर बनने से पहले रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है। ये सुनते ही काजुमा और एक्वा दोनों का फेस उतर जाता है, क्योंकि भाई उनके पास भी एक कोई नहीं होता। मतलब एडवेंचर शुरू होने से पहले पॉकेट गेम ओवर हो चुका था। काजुमा थोड़ा आर्ग्यू करता है और कहता है कि गेम्स में तो प्लेयर को स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा और थोड़े से इक्विपमेंट भी मिलते हैं, लेकिन एक्वा सीधा बोल देती है कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, पैसा तो मैं ही लाऊंगी। फिर एक्वा वहाँ पर एक प्रीस्ट को देख लेती है और सीधा उसके पास जाकर प्राउडली बोलती है कि मैं एक्सिस ऑर्डर की गॉडेस एक्वा हूँ, इसलिए मुझे डोनेशन दो। लेकिन प्रीस्ट बिल्कुल शांत रहता है और बताता है कि एक्चुअली एरिस ऑर्डर के फॉलोअर जो कि एक्वा की जूनियर गॉडेस हैं। ये सुनकर एक्वा थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर भी प्रीस्ट उन दोनों पर थोड़ा सा तरस खा लेता है और उन्हें कुछ कॉइंस दे देता है ताकि वो गिल्ड में रजिस्टर कर सके। दोनों तुरंत वो पैसे लेकर लूना के पास आ जाते हैं। लूना उन्हें बताती है कि हर एडवेंचरर के पास एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जिनमें उनके स्टेट्स और उन्होंने कितने मोस्टर मारे सब रिकॉर्ड होता है। फिर वो काजुमा को एक क्रिस्टल पर हाथ रखने को कहती है ताकि उसके स्टेट्स को पता कर सके और पता चले कि उसके लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी। जैसे ही काजुमा क्रिस्टल पर हाथ रखता है, उसके स्टेट्स एवोकेट होने लगते हैं। कुछ देर के बाद लूना कार्ड को देखकर बताती है कि काजुमा के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स बिलो एवरेज हैं, बस उसकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी ठीक है और उसकी लक भी बहुत ही अच्छी है। मतलब भाई का टैलेंट बस इतना है, कभी कभी किस्मत उसका साथ दे ही देती है। लूना कहती है कि ऐसे स्टेट्स वाले लोग यूजुअली मर्चेंट बनते हैं। ये सुनकर एक्वा साइड में खड़ी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन काजुमा फिर भी जिद करता है और कहता है कि मुझे एडवेंचरर ही बनना है। लूना उसको रजिस्टर कर देती है और कहती है बाद में प्रोफेशन को चेंज भी किया जा सकता है। उसके बाद एक्वा भी क्रिस्टल टेस्ट देती है, लेकिन जैसे उसके स्टेट्स सामने आते हैं, लूना बहुत ही शॉक हो जाती है, क्योंकि एक्वा की इंटेलिजेंस और लक बहुत ही लो होती है, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स बहुत ही एक्सट्रीमली हाई होते हैं। लूना कहती है कि विजार्ड क्लास को छोड़कर एक्वा किसी भी क्लास में टॉप कर सकती है। ये सुनकर एक्वा डिसाइड करती है कि वो हीलिंग क्लास को चूज करेगी, इसलिए लूना उसको आर्च प्रीस्ट के रूप में एक रजिस्टर कर देती है, जो कि न सिर्फ पावरफुल हीलिंग स्पेल को यूज कर सकती है बल्कि फ्रंट लाइन में भी फाइट कर सकती है। और ये सुनकर गिल्ड के लोग एक्वा को वेलकम करने लगते हैं और कुछ लोग ये भी सोचने लगते हैं कि शायद ये लड़की फ्यूचर में डीमन किंग को हरा देगी। और इसी तरीके से उस दिन से काजुमा और एक्वा की एडवेंचर लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। दिन में काजुमा छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता है और रात को स्टेबल में सो जाता है। धीरे धीरे दोनों इस नई वर्ल्ड की लाइफ से आदत डालने लगते हैं और हर दिन एक नई स्ट्रगल के साथ अपनी एडवेंचरर स्टोरी को आगे बढ़ाते रहते हैं। कुछ दिन के बाद काजुमा को अचानक से रियलाइज होता है कि और एक्वा एडवेंचरस कम और डेली लेबर्स ज्यादा बन गए। मतलब भाई डीमन किंग को हराने आए थे और यहाँ हर दिन बस छोटे मोटे काम करके पैसा कमा रहे हैं। एक्वा भी उसकी बात से एग्री करती है और कहती है कि हम यहाँ पर डेविल किंग को डिफीट करने आए थे, ना कि मजदूरी करने। काजुमा थोड़ा सा सोचता है और बताता है कि सिटी के आसपास के सारे मोस्टर पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेस्ट भी बहुत ही कम मिलती है। तभी शाम को एक्वा एक आइडिया देती है और कहती है कि हमें सिटी के बाहर जाकर क्वेस्ट करनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंटली बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक गॉडेस हूँ यार। काजुमा थोड़ा डाउट में होता है, लेकिन फिर भी सोचता है ठीक है, अगर मेरे साथ एक गॉडेस है तो एडवेंचर्स ट्राई ही कर लेते हैं। और इसी तरीके से फाइनली उनका रियल एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन काजुमा फिर से एक बर्न में उठता है और उसको रियलाइज होता है कि उसका एडवेंचरस लाइफ का सपना बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। और सोचते है कि जापान में जॉब हंटर्स के पास भी होटल में रहने के पैसे होते हैं और मैं यहाँ एक फैंटेसी वर्ल्ड में आकर भी स्टबल में ही सो रहा हूँ। जब एक्वा उठती है तो काजुमा उससे पूछता है कि कल तुम क्वेस्ट पर जाने वाली थी। इस पर एक्वा सीधा बोल देती है कि उसका मन लेट तक सोने का था और ये सुनकर काजुमा का फेस देखने लायक होता है। फिर एक्वा उसको बताती है कि ये एरिया डेविल किंग के कैसल से बहुत ही दूर है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ काफी पीसफुल है। उसके बाद वो काजुमा को क्वेस्ट के लिए रेडी होने को बोल देती है। थोड़ी देर के बाद काजुमा खुद को एक जायंट फ्रॉग से भागते हुए आगे पाता है और दूसरी तरफ एक्वा खड़ी खड़ी मजे कर रही होती है। काजुमा बताता है कि ये जायंट फ्रॉग इस सीजन में कैटल का शिकार करते हैं और उसको 3 दिन में 5 फ्रॉग को मारने का क्वेस्ट मिलता है। लेकिन हेल्प करने की जगह एक्वा उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि मैं तभी हेल्प करूंगी जब तुम मुझे गॉडेस मानकर डेली वर्शिप करोगे। लेकिन उसके बोलते बोलते एक जायंट फ्रॉग आ जाता है और एक्वा को सीधा निगल कर अंदर ले जाता है। ये देखकर काजुमा तुरंत उस फ्रॉग पर अटैक कर देता है और किसी तरीके से एक्वा
को उसके पेट से बाहर निकालता है। एक्वा पूरा फ्रॉग के स्लाइम से चिपकी होती है और काजुमा को पकड़कर उसको थैंक यू बोलने लगती है। काजुमा सोचता है कि शायद ये एडवेंचर उन दोनों की बस की नहीं है और वापिस से सिटी चलना चाहिए। लेकिन तभी एक्वा को दूर एक और फ्रॉग दिखाई देता है और वो हीरो बनने के चक्कर में उस पर एक पावरफुल स्पेल यूज करती है, लेकिन उसका अटैक 0 डैमेज करता है और उसको फ्रॉग फिर से निगल लेता है और बेचारा काजुमा को फिर से उससे बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है। मतलब भाई डीमन किंग से पहले ये फ्रॉग उनकी इज्जत खा जाता है। रात को वापिस से वन में बैठकर एक्वा थोड़ी सैड होती है और कहती है कि हम दोनों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इसलिए हमें अपनी पार्टी में और भी मेंबर्स को रिक्रूट करना चाहिए। काजुमा भी उसकी बात को मान लेता है और दोनों गिल्ड में जाकर नोटिस बोर्ड पर पार्टी रिक्रूटमेंट का ऑफर कर लेते हैं। एक्वा कॉन्फिडेंट होती है कि उसकी जैसे एडवांस क्लास एरिक प्रिस्ट की पार्टी में लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। काफी देर तक वेट करने के बाद भी एक भी इंसान पार्टी को ज्वाइन करने के लिए नहीं आता। मतलब भाई एडवेंचर शुरू होने से पहले उनकी पार्टी का रेपुटेशन 0 हो चुका था। कुछ देर के बाद काजुमा को पता चलता है कि उनकी पार्टी ज्वाइन करने इसलिए कोई नहीं आ रहा है क्योंकि एक्वा ने पोस्टर में एक अजीब सा रूल लिखा होता है। उसने लिख दिया होता है कि सिर्फ एडवांस क्लास वाले लोग ही पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सुनकर काजुमा उससे कहता है कि इतना स्ट्रिक्ट रूल रखोगे तो कोई भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। दोनों सोच ही रहे होते हैं कि रूल को चेंज कर देते हैं, तभी एक मिस्टीरियस सी लड़की उनके पास आती है और उनके पोस्टर के बारे में पूछती है। फिर वो थोड़ा ड्रामेटिक स्टाइल में कहती है कि शायद से हमारी मुलाकात किस्मत ने लिखी है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम मेगुमिन है और वो एक आर्च विजार्ड है जो पावरफुल एक्सप्लोजन और ऑफेंसिव मैजिक कंट्रोल करती है। ये बोलती मेगुमिन अपनी पावर की तारीफ करना स्टार्ट कर देती है जैसे कि वो दुनिया की सबसे डेंजरस मेज हो। लेकिन काजुमा और एक्वा दोनों उसकी बातों को सुनकर ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते हैं। तभी अचानक मेगुमिन की बॉडी वीक पड़ जाती है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। फिर पता चलता है कि उसने 3 दिन से कुछ भी खाया नहीं था। ये देखकर काजुमा उसको खाना खिलाता है और उससे कहता है कि अपना आई पैच हटा दो ताकि एक्वा उसको हील कर सके। लेकिन मेगुमिन कहती है कि ये आई पैच एक मैजिकल सील है जो उसकी डेंजरस पावर को कंट्रोल करता है। काजुमा को उसकी बात थोड़ी सी फेक लगने लगती है और वो जबरदस्ती उसका आई पैच हटा देता है। तभी एक्वा बताती है कि मेगुमिन एक्चुअली एक क्रिम्सन डीमन क्लैन से बिलोंग करती है जिनके पास नेचुरली हाई इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर होती है। थोड़ी देर के बाद जब मेगुमिन सो रही होती है तो काजुमा और एक्वा उसका एडवेंचर कार्ड चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो सच में एक आर्क विजार्ड है जिसका मैजिक स्टेट बहुत ही हाई है। अगले दिन तीनों सिटी के बाहर जाते हैं ताकि फ्रॉग वाले क्वेस्ट को कंप्लीट कर सके। वहाँ मेगुमिन उन्हें बताती है कि जब तक मैं अपना स्पेल प्रिपेयर कर रही हूँ तब तक तुम दोनों फ्रॉग को बिजी रखो। तभी एक और जायंट फ्रॉग सामने आ जाता है और काजुमा एक्वा से कहती है कि अब तो अपनी गोडेस वाली पावर को दिखाओ। ये सुनकर मेगुमिन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि शायद से एक्वा थोड़ी सी वॉरिड पर्सनैलिटी वाली है। एक्वा अपनी रिस्पेक्ट प्रूव करने के लिए सीधा फ्रॉग की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन अगले सेकंड फ्रॉग उसको फिर से निगल लेता है। मतलब भाई ये फ्रॉग एक्वा को स्नैक समझ चुके थे। इसी बीच मेगुमिन फाइनली अपना पावरफुल स्पेल को चार्ज कर लेती है। फिर वो एक ऐसा एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करती है जिससे कि पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है और एक न्यूक्लियर वाले ब्लास्ट होते हैं। उस ब्लास्ट से फ्रॉग तुरंत ही खत्म हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मेगुमिन का एक्सप्लोजन मैजिक इतना पावरफुल होता है कि यूज करते ही उसकी सारी मैजिकल एनर्जी खत्म हो जाती है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। तभी एक और फ्रॉग आ जाता है और बेचारी मेगुमिन को ही निगल लेता है। अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि काजुमा को फिर से दोनों को बचाना पड़ता है। काफी स्ट्रगल करने के बाद काजुमा समहाउ दोनों फ्रॉग को पेट से बाहर निकाल ही लेता है और इसी तरीके से वो 5 फ्रॉग को हराकर अपना क्वेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं। बाद में तीनों वापस सिटी लौटते हैं। पूरा बॉडी फ्रॉग के स्लाइम से भरा होता है। ये देखकर काजुमा डिसाइड करता है कि अब से मेगुमी का वो एक्सप्लोजन मैजिक सिर्फ इमरजेंसी में यूज करने दिया जाएगा, वरना ये लोग डीमन किंग से पहले ही अपनी पार्टी को उड़ा देंगे। मेगुमी की बात को सुनकर काजुमा उसको बोलता है कि अगर तुम अपनी एक्सप्लोजन मैजिक को थोड़ा सा कम यूज करो और दूसरे स्पेल्स को भी सीख लो तो एडवेंचरस बहुत ही इजी हो जाएंगे। लेकिन मेगुमी सीधा बोल देती है कि उसको दूसरी मैजिक सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस एक ही चीज पसंद है और वो है काबूम करना। एक्वा भी उसकी बात को सुनकर उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम इतनी टैलेंटेड हो तो दूसरी मैजिक भी सीख सकती हो आराम से। लेकिन मेगुमी कहती है कि मुझे पता है दूसरी मैजिक सीखना लॉजिकल है, लेकिन लॉजिक उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, उसको बस एक्सप्लोजन करना ही पसंद है। और ये सुनकर एक्वा भी उसकी बात को सपोर्ट करने लगती है। और इधर बेचारा काजुमी सोच रहा होता है कि मेरी पार्टी में एक यूजलेस गोडेस है और एक एक्सप्लोजन ऑब्सेस्ड विजार्ड आ गई है, मतलब पार्टी स्ट्रॉन्ग होने की वजह और ज्यादा प्रॉब्लम बन रही है। फिर भी काजुमा डिसाइड करता है कि चलो पहले गिल्ड जाकर अपना क्वेस्ट रिवॉर्ड ले लेते हैं। लेकिन मेगुमी उससे बोलती है कि उसको पैसे की कोई परवाह नहीं है, उसको बस खाना मिल जाए और रहने की जगह मिल जाए, बाकी वो अपनी एक्सप्लोजन मैजिक से सब कुछ उड़ा देगी। काजुमा थोड़ा सा मजाक में कहता है कि तुम्हारी इतनी पावरफुल मैजिक एक न्यूबी पार्टी में वेस्ट हो जाएगी। लेकिन मेगुमी फिर भी जिद करती रहती कि उनकी पार्टी को ज्वाइन करेगी। दोनों की बात धीरे धीरे आर्गुमेंट में बदल जाती है और मेगुमी गुस्से में काजुमा को पकड़कर बोलती है कि सच
सच ये है कि कोई और उसको अपनी पार्टी में लेना नहीं चाहता, इसलिए वो काजुमा से रिक्वेस्ट करती है कि उसको छोड़कर मत जाओ। वहाँ खड़े लोग ये सीन को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और काजुमा को बुरा इंसान समझने लगते हैं जो एक बेचारी लड़की को इग्नोर कर रहा है। और जब मेगुमी के फेस पर फ्रॉग का स्लाइम देखते हैं तो वो बुरी तरीके से बहुत ही ज्यादा अजम्पशन बनाने लगते हैं। बेचारा काजुमा जितना मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करता है उतना ही उसकी रेपुटेशन और भी खराब हो जाती है। मेगुमी भी थोड़ा सा ड्रामा करके सिचुएशन को और ऑकवर्ड बना देती है और लास्ट में काजुमा को मजबूरन उसको अपनी पार्टी में एक्सेप्ट करना पड़ता है। उस रात गिल्ड में लूना कंफर्म करती है कि उनका क्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। उस क्वेस्ट की वजह से काजुमा 4 लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। फिर लूना उसको बताते हैं कि न्यू एडवेंचर स्टार्ट करने में थोड़ा सा फास्ट लेवल अप करते हैं। उसके बाद वो काजुमा को 1,10,000 इरास का रिवॉर्ड देती है, लेकिन काजुमा खुश होने की वजह सैड हो जाता है क्योंकि अब उसको ये पैसे 3 लोगों में डिवाइड करने पड़ेंगे, जबकि काम ज्यादातर तो उसने ही किया था। तभी जब वो वहाँ पर खड़ा अपनी लाइफ के बारे में सोच ही रहा होता है कि काश मैं वापिस से जापान में चला जाता। तभी एक ब्लोंड नेट उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा रिक्रूटमेंट पोस्टर देखा है। काजुमा पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक ब्यूटीफुल यंग नाइट कॉन्फिडेंट स्टाइल में खड़ी होती है। वो अपने इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम डार्कनेस है और वो भी काजुमा की पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो बात को स्टार्ट करती है उसका कॉन्फिडेंट ऑरा धीरे धीरे ऑकवर्ड शेल्टर में बदल जाता है और काजुमा को समझ में आने लगता है कि शायद से ये नई मेंबर भी थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है। डार्कनेस कहती है कि वो इन गंदे मॉन्स्टर को इतनी प्यारी लड़कियों को हर्ट नहीं करने देगी। ये सुनते ही काजुमा तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की थोड़ी सी अजीब है, इसलिए वो सीधा बोल देता है कि उसकी पार्टी को ज्वाइन ना करे। लेकिन तभी डार्कनेस खुद ही बताती है कि सच कहूँ तो मैं भी ये ज्यादा काम नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अटैक्स हमेशा से मिस हो जाते हैं। फिर वो काजुमा के बिल्कुल पास आकर एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर वो चाहे तो उसे फ्रंट लाइन में शील्ड की तरह यूज कर सकता है। ये सुनते ही काजुमा का दिल तेज धड़कने लगता है और उसे समझाता है कि वो किसी लड़की को शील्ड की तरह यूज नहीं करना चाहता, लेकिन डार्कनेस को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। काजुमा को समझ में आ जाता है कि ये लड़की उसकी सोच से बिल्कुल अजीब है। अगले दिन काजुमा गिल्ड में जाता है। वहाँ वो एक्वा को स्ट्रेंजर के सामने पार्टी ट्रिक करते हुए देखता है ताकि थोड़ा सा पैसे कमा सके। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पार्टी का हाल भी उतना ही बेकार है। लंच के टाइम पर उसे पता चलता है कि वो अपने लेवल पॉइंट्स का यूज करके नई स्किल को सीख सकता है। तब मेगुमी उसे बताती है कि अगर वो किसी से स्किल सीखे और उसे मास्टर हो जाए तो वो स्किल ऑटोमेटिकली उसकी एडवेंचरस कार्ड पर अपीयर हो जाएगी। ये सुनने के बाद काजुमा मेगुमी से पूछते है कि क्या वो उसे एक्सप्लोजन मैजिक सिखा सकती है। जैसे ही मेगुमी ये सुनती है उसकी आंखें चमक उठती है और वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन काजुमा उससे कहता है कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, जिसे सुनते ही मेगुमी का मूड तुरंत ऑफ हो जाता है। बाद में जब काजुमा सोच रहा होता है कि वो कौन सी स्किल को सीखे तभी वहाँ पर फिर से डार्कनेस आ जाती है और उसे पार्टी ज्वाइन करने के लिए पूछती है। काजुमा तुरंत मना कर देता है और डार्कनेस अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है जो कि अपने इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम क्रिस है और वो एक थीफ है। क्रिस काजुमा को बताती है कि वो उसे सिर्फ थीफ की स्किल सिखाती है। ये सीखना काफी इजी होता है। फिर अपना फेवरेट स्किल स्टेल्थ का डेमो दिखाती है और काजुमा का कॉइन पाउच चुरा लेती है। उसके बाद वो काजुमा को चैलेंज कर देती है, अगर वो चाहे तो ये स्किल को सीखकर अपना पाउच वापस चुरा सकता है। काजुमा भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और क्रिस के कहने पर अपने एडवेंचरस कार्ड देखकर फाइनली थीफ स्किल को एक्वायर कर लेता है। अब उसके पास एक नई स्किल एबिलिटी आ चुकी होती है। उसके बाद क्रिस काजुमा से कहते कि अपनी स्टील स्किल उस पर ट्राई करके देखे। वो उसे बताते कि उसके पास एक डैगर भी है जो कि लगभग 4 लाख इरिस का है, लेकिन साथ ही उसने अपनी पॉकेट में बहुत ही सारे बेकार पत्थर भी रखे हुए हैं ताकि काजुमा के लिए चीज मिलना मुश्किल हो जाए। काजुमा बिना ज्यादा सोचे समझे सीधा स्पेल का यूज कर देता है और सरप्राइजली वो पॉकेट को हिट कर देता है। ये देखकर क्रिस बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसका फेस देखने लायक होता है। कुछ देर के बाद काजुमा गिल्ड वापस जाता है जहाँ पर डार्कनेस थोड़ी सी अजीब सी कंडीशन में होती है और क्रिस भी काफी ज्यादा सैड लग रही होती है। फिर डार्कनेस सबको बताती है कि आज काजुमा ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्रिस थोड़ी सी शर्माते हुए बताती है कि काजुमा ने उसकी अंडरवेयर चुरा ली है और उसे वापस देने के बदले उसके सारे पैसे ले लिए। और ये सुनते ही गिल्ड में खड़े सब लोग काजुमा को अजीब नजरों से देखने लगते हैं जैसे वो कोई बहुत ही बड़ा क्रीप हो। तभी एक्वा काजुमा से पूछती है क्या उसने कोई स्किल को सीखी भी है या नहीं। इस पर काजुमा अपनी स्टील स्किल फिर से यूज करके दिखाता है, लेकिन इस बार भी उसके हाथ में वही चीज आ जाती है और मेगुमी तुरंत समझ जाती है कि उसकी अंडरवेयर चली गई है। वो थोड़ी शर्माते हुए काजुमा से पोलाइटली कहती है कि प्लीज उसे वापस कर दो। काजुमा खुद भी कंफ्यूज होती है कि उसकी स्किल रैंडम होनी चाहिए थी, फिर भी बार बार वही चीज कैसे आ रही है। तभी डार्कनेस इस मौके का फायदा उठा
आती है और काजुमा को धमकी देती है कि अगर उसने उसकी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया तो उसे सजा देगी। काजुमा फिर भी मना कर देती है और डार्कनेस फिर से अजीब तरीके से हिलने लगती है। तब एक्वा को याद आता है कि वही लड़की है जो कि कल रात काजुमा के पास आई थी। मेगुमी उसका कार्ड चेक करती है और पता चलता है कि वो एक क्रूसडर है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव क्लास की होती है। काजुमा फिर भी थोड़ा हेजिटेट करता रहता है और सबको बताता है कि उसका गोल डीमन किंग को हराना है और आगे का रास्ता बहुत ही डेंजरस होने वाला है। और डार्कनेस को डराने की कोशिश करता है ताकि वो खुद ही मना कर दे, लेकिन उसकी बातों को सुनकर डार्कनेस भी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। काजुमा फिर मेगुमी को भी समझाने की कोशिश करता है कि ये मिशन कितना रिस्की है, लेकिन उसकी स्पीच को सुनकर मेगुमी और भी मोटिवेट हो जाती है और कहती है कि अपनी एक्सप्लोजन मैजिक से डीमन किंग को उड़ा देगी। आयरनिकली काजुमा की बातों से सिर्फ एक्वा ही डर जाती है, जबकि उसकी पार्टी को छोड़ के भी नहीं जा सकती। तभी अचानक सिटी में एक इमरजेंसी क्वेस्ट अनाउंस होती है और सभी एडवेंचरर्स को फ्रंट गेट पर बुलाया जाता है। पूरी सिटी में अफरा तफरी मच जाती है और थोड़ी देर में सब एडवेंचरर्स गेट के करीब इकट्ठा हो जाते हैं। डार्कनेस काजुमा को प्रोटेक्ट करने का वोव लेती है और दूसरी तरफ मेगुमी आगे बढ़कर अपना सबसे पावरफुल स्पेल को प्रिपेयर करने लगती है। तभी अचानक सिटी पर उड़ते हुए कैबेज का एक बहुत ही बड़ा स्वयं अटैक कर देता है और सभी एडवेंचरर्स तुरंत उसे गिराने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस दुनिया में ये चीज काफी नॉर्मल होती है क्योंकि यहाँ के कैबेज खुद आगे जाना पसंद नहीं करते और हार्वेस्ट सीजन में उड़ते हुए भाग जाते हैं। तभी लूना माइक लेकर अनाउंस करते कि हर एक कैबेज पैकेज पर 10,000 इरास मिलेंगे। ये सुनते ही सभी एडवेंचरर्स जोश में आ जाते हैं। डार्कनेस भी काजुमा को अपनी स्किल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन यूजुअल की तरह उसका एक भी अटैक टारगेट नहीं लगता। इसी बीच कुछ कैबेज दो आदमियों को घेर लेते हैं और तब डार्कनेस तुरंत उनके सामने खड़ी हो जाती है और सारे अटैक खुद पर ले लेती है ताकि उन्हें बचाया जा सके। धीरे धीरे उसका आर्मर टूटने लगता है और लोग उसे वहाँ से हटने को कहते हैं, लेकिन डार्कनेस मना कर देती है। हॉरनेबल होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और इस अटेंशन को थोड़ा सा ज्यादा ही इंजॉय कर रही होती है। तभी मेगुमी आगे बढ़ती है और अपना पावरफुल स्पेल को कास्ट कर देती है। अगले ही मोमेंट एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जो कि आसपास के सारे कैबेज को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। उस रात सब लोग मिलकर कैबेज से बनी अच्छी सी मील को एंजॉय करते हैं। एक्वा डार्कनेस की ब्रेवरी की तारीफ करती है और डार्कनेस कहती है कि वो बस इसी काम के लिए बनी है, अपने बॉडी से दूसरों को प्रोटेक्ट कर सके। मेगुमी एक्वा को कंप्लेंट देती है क्योंकि उसने अपनी हीलिंग मैजिक से इंजर्ड लोगों की मदद की और कैबेज को फ्रेश भी रखा। मेगुमी एक्वा को कॉम्प्लीमेंट देती है क्योंकि उसने अपनी हीलिंग मैजिक से इंजर्ड लोगों की मदद की और कैबेजेस को भी फ्रेश रखा। लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट मेगुमी को मिलता है जिसने एक ही एक्सप्लोजन में सब कैबेजेस को खत्म कर दिए। साथ ही लोग काजुमा की भी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने लर्क स्किल का यूज करके चुपके से एनिमीज के पास जाकर स्टील स्किल से उनके विंग्स चुरा लिए, जिससे कि उन्हें पकड़ना बहुत ही इजी हो गया। एक्वा मजाक में काजुमा को ग्रेट कैबेज थीफ का टाइटल दे देती है और ये सुनकर काजुमा अपनी लाइफ चॉइस पर ही रिग्रेट करने लगता है। फिर डार्कनेस एक बार फिर से उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए पूछती है। एक्वा फिर भी कहती है कि अगर डार्कनेस उनकी टीम में आ जाए तो उनकी पार्टी में 3 एडवांस क्लास मेंबर हो जाएंगे। काजुमा सोचता है कि अगर डार्कनेस थोड़ी सी नॉर्मल होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो भी उसकी पार्टी के बाकी मेंबर्स की तरह ही अजीब है। फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो फाइनली डार्कनेस को पार्टी में एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे उसकी लाइफ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कुछ दिन के बाद काजुमा एक छोटी सी वाटर स्पेल को सीख लेता है और खुद को थोड़ा ज्यादा एडवेंचरर फील करने लगता है। तभी डार्कनेस आती है और बताती है कि उसने कैबेज क्वेस्ट के पैसे से अपना आर्मर रिपेयर करवा लिया है। वो काजुमा से थोड़ी तारीफ की उम्मीद करती है, लेकिन काजुमा उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसी बीच मेगुमी वहाँ पर दिखाई देती है जो अपनी मैजिक स्टाफ से अपनी छोटी सी किटी पर कोई स्पेल को ट्राई करने की कोशिश कर रही होती है और ये देखकर सीन फिर से थोड़ा सा फनी हो जाता है। इधर एक्वा गिल्ड में लूना से आर्ग्यू कर रही होती है क्योंकि उसे पूरा रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन लूना उसे बताती है जो कैबेजेस को वो लेकर आई थी उनमें लीचेस भी मिक्स है और लीचेस की प्राइस बहुत ही कम होती है, इसलिए उसे दूसरे एडवेंचरर्स जितना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के बाद एक्वा काजुमा के पास आती है और पूछती है उसने कितना पैसा कमाया। काजुमा कैजुअली बोल देता है कि अब वो मिलियनेयर बन चुका है। वो बताता है कि जो कैबेजेस उसने पकड़े थे वो काफी महंगे निकले और ये सब उसके हाई लक स्टेट की वजह से हुआ है। ये सुनते ही एक्वा तुरंत उसकी तारीफ करने लगती है ताकि शायद काजुमा उसे थोड़ा सा पैसा शेयर कर दे, लेकिन काजुमा सीधा मना कर देता है। तब एक्वा ऑलमोस्ट भीख मांगने लगती है और कहती है कि उसके पास अभी एक भी पैसा नहीं बचा, पर काजुमा उसे याद दिलाता है कि पहले उसी ने कहा था कि रिवॉर्ड शेयर नहीं करने चाहिए, इसलिए वो फिर से मना कर देता है। आखिर में एक्वा अजीब से डील को ऑफर करती है और कहती है कि अगर काजुमा उसे पैसे दे देता है तो उसे अपना सीक्रेट चैम्बर एक्सप्लोर करने देगी। ये सुनकर काजुमा एम्बैरेस्ड हो जाता है और बस उसकी बकवास बंद कराने के लिए थोड़े से पैसे दे देता है। कुछ टाइम के बाद काजुमा अपने लिए एक नया एडवेंचरर आउटफिट खरीद लेता है। जब गर्ल्स उसे देखते हैं तो कहते हैं कि अब वो सच में एक प्रॉपर एडवेंचर लग रहा है। नए गियर के साथ सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये नया क्वेस्ट ले लिया जाए।
है। लेकिन जैसे ही काजुमा टॉयट्स का नाम ले लेता है, एक्वा और मेगुमी दोनों को पुरानी ट्रोमेटिक यादें आ जाती है और नोटिस बोर्ड पर एक क्वेस्ट को देखते हैं जहाँ पर उनमें एक डेंजरस मोस्टर ब्लैक फैंग को हंट करने का क्वेस्ट मिला होता है। काजुमा नोटिस करता है कि बोर्ड पर सिर्फ हाई लेवल क्वेस्ट ही बचे हुए हैं। तब लूना बताती है कि रिसेंटली डेविल किंग ने पावरफुल जर्नस टाउन के पास आ गए, जिनके डर से छोटे मोटे यहाँ से भाग गए। उस रात काजुमा एक्वा से बात करता है और कहता है कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक उन्हें अच्छे क्वेस्ट मिलना मुश्किल है। अगले दिन मेगुमी काजुमा को प्रैक्टिस के लिए ले जाती है और बताती है कि जब वो एक्सप्लोजन मैजिक यूज करेगी तो उसके बाद वो बेहोश हो जाएगी, इसलिए काजुमा को उसे वापस से घर उठाकर ले जाना पड़ेगा। रास्ते में उन्हें एक अबैंडन्ड कैसल मिलता है और मेगुमी सोचती है कि यहाँ पर एक्सप्लोजन करने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो अपना स्पेल को कास्ट करती है और एक के बाद एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन कर देती है, जिससे कि पूरा कैसल ही हिल जाता है। उसके बाद वो हमेशा की तरह बेहोश हो जाती है और काजुमा को उसे कंधे पर उठाकर वापस लेकर जाना पड़ता है। उधर एक्वा पैसे कमाने के लिए अपनी पार्ट टाइम जॉब में बिजी रहती है और डार्कनेस ट्रेनिंग के लिए अपनी होम टाउन चली जाती है और मेगुमी के पास और कोई काम नहीं होता है, इसलिए ऑलमोस्ट हर दिन उस अबैंडन्ड कैसल को एक्सप्लोजन से उड़ा देती है और बेचारा काजुमी हर बार उसे उठाकर घर ले जाता है। कई दिनों तक ये रूटीन चलता रहता है। मेगुमी रोज उस अबैंडन्ड कैसल पर एक्सप्लोजन करती रहती है और बेचारा काजुमी उसे उठाकर वापस से घर ले जाता है। इतना ही नहीं, काजुमी तो अब हर एक्सप्लोजन को रेटिंग देने लगता है जैसे कोई जज हो। एक दिन मेगुमी अपना अब तक का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन करती है और काजुमा भी कहता है कि फ्यूचर में भी ये मैजिक सीख ले। एक दिन एक्वा अपनी जॉब से वापस आती है और उसके पास काफी सारा फैट ओवर फूड होता है। वो कल के बारे में काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन काजुमा बिल्कुल उल्टा सोच रहा था। वो कहते हैं कि शायद से वो कभी भी डेविल किंग को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उसके पास ऐसी टिपिकल टाइप हीरो जैसी पावरफुल एबिलिटी है ही नहीं। उसका मानना है कि इस काम के लिए कोई और ज्यादा कैपेबल इंसान होना चाहिए। ये सुनते ही एक्वा पैनिक करने लगती है और वो सोचने लगती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो कभी भी अपनी वर्ल्ड वापस नहीं जा पाएगी। काजुमा उसे सीधा बोल देता है कि प्रॉब्लम उसकी खुद की इनकम्प्लीटेंस है, क्योंकि गोडेस होने के बाद भी वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। और ये सुनते ही एक्वा रो पड़ती है। काजुमा उससे कहता है कि अगर वो इतनी पावरफुल है तो कम से कम उसे हीलिंग मैजिक ही सिखा दे, लेकिन एक्वा मना कर देती है और कहती है कि अगर उसने वो भी सिखा दिया तो उसकी इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद एक्वा दूसरे गर्ल के सामने जाकर और भी ज्यादा रोती है। मेगुमी काजुमा से कहती है कि उसे एक्वा के साथ थोड़ा सा सॉफ्टी बिहेव करना चाहिए, लेकिन डार्कनेस का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो काजुमा से कहती है कि अगर किसी को पनिश करना है तो उसे ही कर लो। तब काजुमा को अचानक से समझ में आ जाता है कि एक्वा काफी हद तक ड्रामा कर रही है ताकि सभी की सिंपैथी मिल सके। तभी अचानक लूना इमरजेंसी अनाउंस करती है और सभी एडवेंचरर्स को तुरंत फ्रंट गेट पर आने के लिए कहती है। कुछ ही देर के बाद सब वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ उनके सामने एक अनडेड नाइट विला खड़ा होता है, जो कि डेविल किंग की आर्मी का लीडर होता है और उसका कैसल पास में ही होता है। और गुस्से में पूछता है कि कौन है जो रोज उसके कैसल पर एक्सप्लोजन कर रहा है। सब एडवेंचरर्स सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। उनके दिमाग में एक ही नाम आता है, एक ऐसी इनोसेंट लड़की जो कि सपोजिटली एक्सप्लोजन मैजिक यूज नहीं कर सकती। लेकिन मेगुमी किसी और को अपनी गलती की सजा नहीं मिलने देना चाहती, इसलिए वो खुद आगे बढ़कर उस अनडेड नाइट का सामना करने का डिसीजन लेती है। अनडेड नाइट ब्लेडिया मेगुमी से गुस्से में कंप्लेन करने लगता है और कहता है कि अगर उसे फाइट करनी है तो सीधा उसे कैसल पर अटैक करे, दूर से रोज एक्सप्लोजन करना बंद कर दे। वो याद दिलाता है कि अब तक उसने टाउन को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया क्योंकि यहाँ पर बस छोटे मोटे लोग रहते हैं, लेकिन अगर ये सब चलता रहा तो उसे मजबूरन टाउन पर अटैक करना पड़ेगा। मेगुमी फिर भी अपनी जीत पर टिकी रहती है और कहती है कि उसने ये सब जानबूझकर किया था ताकि ब्लेडिया को बाहर निकाला जा सके। वो प्राउडली बोलती है कि देखो मेरा प्लान काम कर गया और तुम अकेला यहाँ पर आ गए। काजुमा को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता, लेकिन एडवेंचरस को लगता है कि शायद से मेगुमी कोई जीनियस प्लान कर रही है। बेल्डे उसे वार्निंग देकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि दोबारा ऐसा मत करना, लेकिन मेगुमी फिर भी पीछे नहीं हटती और कहती है कि वो रोज एक्सप्लोजन करती रहेगी। फिर वो एक्वा से मदद मांगती है और एक्वा तुरंत अपना स्टाफ निकाल लेती है और जैसे ही वो फाइट के लिए रेडी होती है, बेल्डे उनकी बफ को समझ जाता है और तुरंत मेगुमी पर डेथ क्रश स्पेल को कास्ट कर देता है। तभी डार्कनेस बीच में कूद पड़ती है और वो अटैक को खुद पर ले लेती है। काजुमा तुरंत उसके पास दौड़ता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। बेल्डिया अनाउंस करती है कि डार्कनेस एक वीक के अंदर मर जाएगी। वो कहता है कि अगर मेगुमी ने ये सब बकवास ना की होती तो ये सब अवॉइड कर सकता था। वो बताता है कि कर्स हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें उसकी बात माननी होगी। ये सुनते ही डार्कनेस अजीब सी सोच में पड़ जाती है और इमेजिन करने लगती है कि शायद से उसे बेल्डिया की बात माननी पड़ेगी। वो इतनी वियर्ड एक्साइटमेंट में आ जाती है कि काजुमा से पूछने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए और बिना जवाब सुने ही बेल्डिया की तरफ भागने लगती है जैसे वो कोई गलत डिसीजन लेने वाली हो। काजुमा तुरंत उसे रोक देता है ताकि वो और ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट ना करे। बेल्डिया उन सभी की हरकतों को इग्नोर करता है और मेगुमी से कहता है कि अगर अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती है तो उसके कैसल पर आ जाए। वो कहता है कि
अगर मेगुमी उसके रूम तक पहुंच गई तो वो कर्स को हटा देगा। लेकिन उसका कैसल उसके मोस्टर से गार्ड होता है, इसलिए ये काम बिल्कुल इजी नहीं होगा। उसके जाते ही मेगुमी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत डिसाइड करती है कि वो कैसल जाकर डार्कनेस को बचाएगी। काजुमा भी कहता है कि इसमें उसकी भी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि जब मेगुमी रोज कैसल उड़ा रही थी तब वो भी वहाँ पर था, इसलिए वो भी उस मिशन में उसके साथ जाएगा। मेगुमी उसे बताती है कि नॉर्मल वेपन्स अनडेड मोस्टर पर काम नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ी सी खुश भी होती है, क्योंकि अब काजुमा को इस मिशन में उसकी एक्सप्लोजन मैजिक पर ही रिलाई करना पड़ेगा। इधर डार्कनेस उन दोनों से कहती है कि उसी की वजह से अपनी जान रिस्क में मत डालो, लेकिन वो लोग अभी बात ही कर ही रहे होते हैं कि तभी एक्वा आगे बढ़कर एक स्पेल को कास्ट कर देती है और शौक की बात ये होती है कि डार्कनेस पर लगा कर्स तुरंत हट जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक्वा ने 1 सेकंड में ही सॉल्व कर दी। कुछ दिनों के बाद काजुमा फिर से अपनी लाइफ को लेकर कंप्लेंट कर रहा होता है। वो कहता है कि इस सो कॉल्ड फैंटेसी में आने के बाद भी उसकी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो गई है। वो सोचता था कि यहाँ पर आकर वो डंजन्स को एक्सप्लोर करेगा, ड्रैगन से फाइट करेगा, लेकिन रियलिटी में एक नॉर्मल इंसान की तरह बस काम ही करता रह गया। बाद में गिल्ड में एक्वा का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें कोई क्वेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसने इतना कर्जा चढ़ा लिया होता है कि अब उसे चुकाना मुश्किल हो रहा था। वो ऑलमोस्ट काजुमा के सामने गिरकर उसे हेल्प मांगने लगती है। काजुमा को यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक गॉडेस इतनी पैथेटिक भी हो सकती है। आखिर में वो एक्वा को एक क्वेस्ट चूज करने देता है। एक्वा पहले एक डेंजरस मिशन पिक करने लगती है, जिसमें मैंटिकोर और गिफिन के बीच फाइट को हैंडल करना होता है, लेकिन काजुमा तुरंत मना कर देता है, क्योंकि उनकी लेवल से बहुत ही ऊपर के काम है। फिर एक्वा एक सिंपल क्वेस्ट को चूज करती है, जिसमें एलेक्स के पास वाली लेक को प्यूरिफाई करना होता है, ताकि उसमें रहने वाले डेंजरस एलिगेटर्स वहाँ से चले जाएं। काजुमा पहले थोड़ा सरप्राइज होता है कि एक्वा के पास ऐसी पावर भी है। फिर वो कहते हैं कि अगर वो अकेली ये काम करे तो रिवॉर्ड भी उसी का होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक्वा चाहे तो किसी भी वाटर को प्यूरिफाई कर सकती है, लेकिन पूरी लेक को साफ करने में बहुत ही टाइम लगेगा और इतने देर में मोस्टर अटैक भी कर सकते हैं। इसलिए वो बाकी सब भी कहती है कि उसके सिक्योरिटी गार्ड्स बनकर उसकी प्रोटेक्शन करें। काजुमा एक अलग ही आइडिया लेकर आता है और गिल्ड से एक आयरन केज टेंट लेकर आता है और एक्वा को उसके अंदर बंद कर देता है, जैसे कोई डेंजरस जानवर हो। सरप्राइजिंगली एक्वा बिना ज्यादा कंप्लेन किए इस ह्यूमिलेटिंग प्लान को समझ जाती है। फिर वो लोग उस केज को उठाकर रिवर हेड तक ले जाते हैं और उसे अपने पानी में रख देते हैं, ताकि एक्वा अपनी गॉडेस पावर से लेक को प्यूरिफाई कर सके। इधर एक्वा ठंडे पानी में बैठकर लगभग 2 घंटे तक प्यूरिफिकेशन करती है और उधर काजुमा और बाकी लोग सोप पर आराम से बैठकर बातें करते रहते हैं। बात करते करते टॉपिक यहाँ पर पहुँच जाती है। एक्वा इतनी देर तक पानी में बैठी है तो बाथरूम का क्या करेगी। तब एक्वा बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलती है कि ये तो सबको पता है, लड़कियां पोप नहीं करती। और ये सुनकर काजुमा और बाकी लोग उसकी बकवास पर सिर्फ सर पकड़कर ही रह जाते हैं। मेगुमी काजुमा को बताती है कि क्रिम्सन डीमन को बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ती और डार्कनेस भी उसकी बात को सपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन काजुमा उन दोनों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाता और कहता है कि अगली बार वो उन्हें टेस्ट करेगा। तभी अचानक से खतरनाक एलिगेटर्स उनके केज के पास आ जाते हैं और वो केज पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर एक्वा पैनिक हो जाती है और बार बार प्यूरिफिकेशन स्पेल को यूज करने लगती है। इस पूरी सिचुएशन में जहाँ पर एक्वा डर के मारे परेशान होती है, वहीं डार्कनेस अजीब तरीके से खुश हो रही होती है, क्योंकि ये उसकी वेट फैंटेसी होती है। लगभग 5 घंटे के बाद एक्वा के स्पेल की वजह से पूरा लेक क्लीन हो जाता है और सारे एलिगेटर्स गायब हो जाते हैं, लेकिन एक्वा मेंटली बिल्कुल टूट चुकी होती है और रोने लगती है और केज से बाहर आने से मना कर देती है और कहती है कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी इस केज में ही बिताएगी और उनसे कहती है कि उसे इस केज के साथ ही टाउन ले जाया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक होली स्वॉर्डमैन कुया आता है और अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से एक ड्रैगन को हरा देता है और उनका गोल होता है कि डेविल किंग को हरा कर दुनिया को बचाना। तभी उसे एक्वा की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत उसकी तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखते कि एक्वा केज में बंद होती है। काजुमा एक्वा से कहता है कि वो बाहर आ जाए, लेकिन एक्वा इतनी ज्यादा ट्रोमाटाइज होती है कि वो मना कर देती है। ये देखकर कुया तुरंत केज को तोड़ देता है और वो एक्वा को फ्री करता है, जिसे देखकर एक्वा का कॉन्फिडेंस वापिस से आ जाता है और वो खुद को एक गॉडेस बताती है। बाद में जब कुया को पता चलता है कि काजुमा एक्वा को इस दुनिया में लेकर आया तो उसे गुस्सा हो जाता है, लेकिन एक्वा कहती है कि वो यहाँ पर काफी इंजॉय कर रही है और उसे यहाँ पर मजा आ रहा है। कुया ये जानकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि काजुमा एक्वा को स्टेबल में रखता है और उसके साथ बिल्कुल भी लाइव स्टॉक जैसा ट्रीट करता है। वो काजुमा से कहता है कि तू लकी है जो इतनी सुंदर लड़कियों के साथ रह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ काजुमा के दिमाग में बस एक्वा का रोना, मेगुमी का सब उड़ा देना और डार्कनेस का पेन एंजॉय करना ही चल रहा होता है। इसके बाद कुया मेगुमी और डार्कनेस को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन वो दोनों उसे सीधा मना कर देती है, क्योंकि उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये सुनकर कुया ऑफेंड हो जाता है और काजुमा को डुएल के लिए चैलेंज करता है, जिसमें एक्वा के
सुसाइड डिसाइड होगी। काजुमा तुरंत मान जाता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए स्नेक अटैक करके कुया की स्वॉर्ड को चुरा लेता है और उसे नॉकआउट कर देता है। इसके बाद उसके साथी क्रीमिया और फियो काजुमा पर चिल्लाते हैं कि वो स्वॉर्ड सिर्फ कुया ही यूज कर सकता है, लेकिन काजुमा अब भी उसे ले जाता है। अगले दिन एक्वा गिल्ड में आकर लूना पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके रिवॉर्ड का ज्यादातर हिस्सा केज के डैमेज में काट लिया जाता है। तभी कुया वापिस से आता है और काजुमा पर इल्जाम लगाने लगता है, लेकिन एक्वा उसे सीधा पंच मार देती है और उसे केज के पैसे भरने को बोलती है। कुया तुरंत पैसे दे देता है और एक्वा खुशी खुशी अपना ड्रिंक लेने चली जाती है। फिर कुया काजुमा से अपनी स्वॉर्ड वापस मांगता है और बदले में उसे एक अच्छी स्वॉर्ड देने का प्रॉमिस करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि काजुमा उस स्वॉर्ड को बेच चुका है तो वो शौक होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोडेस काजुमा से पूछती है कि कुया एक्वा को गोडेस क्यों कह रहा था। तब काजुमा और एक्वा सच बताने का डिसाइड करते हैं। तभी लूना सभी एडवेंचरर्स को गेट पर बुलाती है, जहाँ उनका सामना बेलिया नाम के एक दुल्हन से होता है जो कि इस बात से गुस्सा होता है कि कोई भी उसके कैसल पर नहीं आएगा। काजुमा कहता है कि उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मेगुमी चुपके से अभी भी उसके कैसल पर डेली एक्सप्लोजन कर रही होती है। ये सुनकर काजुमा फिर से गुस्सा हो जाता है। मेगुमी काजुमा को बताती है कि पहले वो सिर्फ खाली फील्ड्स को उड़ाकर खुशी हो जाती थी, लेकिन जब से उसने उस कैसल को ब्लास्ट किया है तब से वो खुद को रोक नहीं पा रही है। काजुमा उससे पूछता है कि तुम हर बार एक्सप्लोजन के बाद वापिस से कैसी आती हो, क्योंकि तुम तो बेहोश हो जाती हो। तब पता चलता है कि एक्वा उसकी पार्टनर बनी हुई है और दोनों मिलकर ये सब कर रहे थे। इनकी ये हरकतें को देखकर बेल्डिया फिर से गुस्सा हो जाती है और सिटी के गेट पर आकर डार्कनेस की डेथ का इल्जाम लगाने लगता है। तभी डार्कनेस आगे आती है और बिल्कुल जिंदा होती है, जिसे देखकर बेल्डिया शॉक हो जाता है और एक्वा उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर टर्न अनडेड स्पेल का यूज करती है, जिससे कि उसे दर्द होता है। ये देखकर बेल्डिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत अनडेड नाइट्स की एक बड़ी आर्मी बुला लेता है और उन्हें सबको मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन वो सब लोगों पर अटैक करने की वजह सीधा एक्वा की तरफ भागने लगते हैं, जिससे कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। एक्वा डर के मारे सिटी में भागने लगती है और काजुमा मजाक में कहता है कि ये सब एक गोडेस के सिविलाइजेशन लेने आए हैं। थोड़ी देर के बाद एक्वा वापस से काजुमा के पास आती है और दोनों मिलकर उन अनडेड से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्वा के स्पेल्स उस पर काम नहीं कर रहे होते हैं। तभी मेगुमी एक ऊपर वाली जगह पर चढ़ जाती है और अपना एक्सप्लोजन स्पेल रेडी करती है और जैसे ही काजुमा और एक्वा सेफ जगह पर पहुंचते हैं, एक पावरफुल एक्सप्लोजन कर देती है। उसके एक ही अटैक में सारे अनडेड खत्म हो जाते हैं और सब एडवेंचरर्स उसके लिए चीयर करने लगते हैं। लेकिन मेगुमी काजुमा से कहती है कि जिन लोगों ने उसे अजीब नाम दिए उनके नाम याद रखना ताकि वो बाद में उन्हें उड़ा सके। दूसरी तरफ बेल्डिया अब भी जिंदा होता है और एडवेंचरर्स उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपना सर हवा में उछाल देता है और ऊपर से सबको देखकर प्राइस अटैक करने लगता है, जिससे कि फाइट और भी डेंजरस हो जाती है। जब काजुमा रियलाइज करता है कि अगर कियो के पास वेपन होता तो हेल्प कर सकता था, तभी डार्कनेस अकेले ही आगे बढ़ जाती है और बेलिया को रोकने के लिए। वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही होती है, लेकिन हमेशा की तरह उसके अटैक्स मिस हो जाते हैं और बेलिया धीरे धीरे उसकी आर्मर को तोड़ने लगता है। लेकिन पीछे हटने की वजह डार्कनेस फिर से अजीब सी सोच में चली जाती है और बीच फाइट में ही इंसल्ट होने का मजा लेने लगती है। ये देखकर काजुमा को एक आइडिया आता है और वो क्रिएट वाटर का यूज करके बेलिया को वीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बेलिया उस अटैक से बच जाता है। काजुमा गिव अप नहीं करता और फ्रिज यूज करके उसे थोड़ी देर के लिए रोक देता है। फिर वो उसकी स्वॉर्ड को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन लेवल डिफरेंस की वजह से वो फेल हो जाता है। तभी काजुमा को याद आता है कि अनडेड एनिमीज वाटर से वीक होते हैं, इसलिए वो बाकी मैजेस के साथ मिलकर बेल्डिया पर वाटर मैजिक से अटैक करने लगता है। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही होती है, काजुमा एक्वा को बोलता है कि कुछ करें, लेकिन एक्वा अपनी एटीट्यूड दिखाते हुए पहले उसे अपोलाइज मंगवाती है। टाइम वेस्ट करने के बाद वो फाइनली अपनी पावर यूज करती है और एक इतना पावरफुल डिवाइन फोल्ड बुलाती है कि पूरा बैटलफील्ड पानी से भर जाता है, यहाँ तक कि सिटी की वॉल्स भी डैमेज हो जाती है। अब बेल्डिया काफी ज्यादा वीक हो चुका होता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए काजुमा उसका हेड अलग कर देता है। उसके बाद वो सब एडवेंचरर्स के साथ मिलकर उसके हेड से फुटबॉल खेलने लगता है और फाइनली एक्वा उसको कम्प्लीटली प्यूरिफाई करके खत्म कर देती है। फाइट के बाद डार्कनेस फैलन एडवेंचरर्स के लिए प्रेयर करने के लिए जाती है, लेकिन वो सब जिंदा निकलते हैं क्योंकि एक्वा उन्हें पहले से रिवाइव कर चुकी होती है। ये देखकर डार्कनेस ऑकवर्ड फील करती है और जब काजुमा उसका मजाक बनाता है तो वो कहते हैं कि ये वाली एम्बैरेसमेंट उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगले दिन काजुमा जब इस बात से खुश होता है कि वो जिंदा है, जबकि गिल्ड के अंदर सेलिब्रेशन का माहौल होता है और सब एडवेंचरर्स अपनी जीत की कहानियां शेयर कर रहे होते हैं। तभी लूना आती है और काजुमा को बताती है कि बेल्डिया को हराने का क्रेडिट सिर्फ उसी की पार्टी को दिया गया है, इसलिए उन्हें 30 मिलियन इराज का रिवॉर्ड मिलने वाला है। इतना पैसा सुनते ही काजुमा तुरंत मीटिंग बुला लेता है और लड़कियों को बताता है कि अब वो रिटायर होने वाला है और आराम की लाइफ जिएगा, लेकिन सब उसका अपोज करते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसका गोल डेविल किंग को हराना है। और काजुमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रिटायरमेंट पर ही फोकस करता है। लेकिन तभी लूना एक और ट्विस्ट देती है और बताती है कि रिवॉर्ड के साथ साथ जो उन्हें एक्वा के स्पेल से जो फूड डैमेज हुआ है उसका खर्चा भी देना पड़ेगा,
जो रिवॉर्ड से भी ज्यादा है। ये सुनते ही काजुमा का सपना टूट जाता है और वो फिर से डेप्थ में चला जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो कसम खाता है कि वो डेविल किंग को हराएगा, बस इसलिए ताकि इन तीनों इडियट से छुटकारा मिल सके। जैसे जैसे विंटर आता है बाकी एडवेंचरस घर के अंदर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन काजुमा पैसों की टेंशन में गिल्ड में बैठा होता है। एक्वा उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि एक इतनी सुंदर गोडेस को वो घास पर सोने के लिए मजबूर कर रहा है। इस पर काजुमा उसे डांट देता है और याद दिलाता है कि सब उसी की वजह से हुआ है। और ये भी बोलता है कि ठंड की वजह से उसके आई लेसेस तक जम चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आइस बन जाएगा। लेकिन एक्वा अपनी गलती मानने की वजह उल्टा कहती है कि अगर उसने ओ स्पेल यूज ना किया होता तो सब मर जाते हैं, इसलिए उन्हें उसकी पूजा करनी चाहिए। ये एटीट्यूड को देखकर काजुमा इरिटेट हो जाता है और उससे बोलता है कि अपना डेथ खुद चुका है और वहाँ से चला जाता है। तभी डार्कनेस और मेगुमी आती है और उससे पूछती है क्या उसने कोई जॉब ढूंढी है, लेकिन काजुमा कहता है कि अभी तक नहीं। वो देखते हैं कि बाकी सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बेल्डिया को हराने के लिए पैसे मिले होते हैं। फिर वो सभी क्वेस्ट बोर्ड के पास जाते हैं जहाँ पर डार्कनेस को एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें व्हाइट वॉल्स को हंट करना होता है और उसके लिए 1 मिलियन इरास मिलेंगे। और हमेशा की तरह गोडेस इस बात से एक्साइटेड हो जाती है कि वो डेंजरस मॉन्स्टर के सामने जाकर फाइट करेगी। काजुमा तुरंत उस डेंजरस क्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। फिर मेगुमी उसे 1 पंच बियर्स वाला क्वेस्ट दिखाती है और अपने पावरफुल एक्सप्लोजन पर बूस्ट करने लगती है, लेकिन काजुमा इसे भी मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही रिस्की होता है। तभी उसकी नजर एक और क्वेस्ट पर पड़ती है जो कि डिस्ट्रॉयर से रिलेटेड होता है, लेकिन नाम सुनते ही समझ में आ जाता है कि ये उसके बस की बात नहीं है। इसलिए फाइनली वो एक सिंपल सा क्वेस्ट को चूज करता है जिसमें स्नो स्पिरिट्स को हंट करना होता है और हर एक के लिए 1 लाख मिलते हैं। मेगुमी हमेशा की तरह डेंजर के बारे में बोलती रहती है। एक्वा रेडी होने चली जाती है और डार्कनेस सिर्फ स्नो नाम सुन के ही एक्साइटेड हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सब रेडी होकर एक स्नो फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ ये स्पिरिट्स मिलते हैं। काजुमा उन छोटे क्रिएचर्स को आराम से काटने लगता है जबकि एक्वा उन्हें बोतल में भर रही होती है ताकि बाद में उन्हें मिनी फ्रिज की तरह यूज कर सके। फिर मेगुमी अपना सिग्नेचर एक्सप्लोजन यूज करके एक साथ कई स्पिरिट्स को उड़ा देती है और यूजुअल की तरह गिर जाती है। काजुमा उसे चेक करता है तो वो खुशी से बताती है कि उसने 9 स्पिरिट्स को हरा दिया और लेवल अप भी हो गई। ये सब देखकर काजुमा सोचता है कि ये काम इतना इजी और फन है, फिर सब लोग ये क्वेस्ट को क्यों नहीं करते। तभी डार्कनेस को जंगल में किसी की प्रेजेंस फील होती है और एक्वा बताती है कि लोग इस क्वेस्ट के लिए डरते हैं क्योंकि यहाँ पर स्नो स्पिरिट मास्टर रहता है जिसे विंटर शोगुन कहते हैं। इतना सुनते ही वो खुद सामने आ जाता है, एक डरावना समुराई स्पिरिट जैसा। एक्वा बताती है कि वो इतना पावरफुल है कि डेविल किंग ने भी उस पर बाउंटी रखी हुई है। ये देखकर काजुमा डर के मारे हिल जाता है, लेकिन डार्कनेस उल्टा एक्साइटेड होकर उस पर ही अटैक कर देती है और उसकी स्वॉर्ड तुरंत टूट जाती है। एक्वा समझाती है कि ये शोगुन अपने एनिमी की इमेजिनेशन के हिसाब से फॉर्म लेता है और क्योंकि काजुमा जापान से इसलिए ये समुराई बना है। सिचुएशन समझते ही एक्वा तुरंत सब स्पिरिट्स को छोड़ देती है और बोलती है कि सब अपने वेपन्स को गिराकर माफी मांगेंगे। काजुमा और मेगुमी तुरंत मान जाते हैं, लेकिन डार्कनेस अपनी ईगो की वजह से झुकने से मना कर देती है। काजुमा पैनिक में उसे झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसके हाथ में अभी भी स्वॉर्ड है। शोगुन इसे थ्रेट समझ लेता है और बिना सोचे समझे एक ही वार में काजुमा का हेड अलग कर देता है। उसके बाद काजुमा अपने आप को आफ्टर लाइफ में पाता है जहाँ पर एक गोडेस आरियास उसका स्वागत करती है और उसकी मौत पर दुखी हो जाती है। काजुमा तुरंत पहचान लेता है कि एरिस एक्वा की जूनियर है और उससे ज्यादा काइंड और समझदार है। जब एरिस उसे ऑफर करती है कि उसे वापस से जापान भेजकर एक पीसफुल लाइफ दे सकती है, तब काजुमा तुरंत डिमांड करने लगता है कि उसे किसी रिच फैमिली में भेजा जाए और वो हैंडसम भी हो। वो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है, अपनी बेकार पार्टी, बैड लक और अभी तक जो उसके साथ हुआ था सब कंप्लेन करता है ताकि शायद से उसे और फेवर्स मिल सके। लेकिन बोलते बोलते अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी इसी पागल पार्टी को एक्चुअली मिस कर रहा था। उसे समझ में आता है कि चाहे सब कुछ कितना ही अनोइंग क्यों नहीं था, लेकिन वो टाइम काफी फन था और उसे सच में बहुत ही अच्छे दोस्त बना लिए थे। जैसे ही वो वापस जाने वाला होता है तभी एक्वा की आवाज आती है जो उसकी सोल को वापस से बुला रही होती है। जब एक्वा उसे रिवाइव करने के लिए डिसाइड करती है तब एरिस बताती है कि रूल्स के अकॉर्डिंग किसी को भी एक ही वर्ल्ड में 2 बार रिवाइव नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्वा उसकी बात को नहीं सुनती और उल्टा उसे डांटने लगती है। हालांकि वो उसका सीक्रेट एक्सपोज करने की धमकी देती है। ये सुनते ही एरिस शर्मा जाती है और फाइनली काजुमा को रिवाइव करने के लिए मान जाती है। अचानक एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है और एरिस उससे कहती है कि ये सब सीक्रेट रखे। फिर काजुमा रियल वर्ल्ड में वापस से आ जाता है जहाँ पर मेगुमी और डार्कनेस उसे हक कर रही होती है और एक्वा प्राउडली बोलती है कि उसे उसकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। लेकिन काजुमा अब भी गुस्से में होता है और उसका शुक्रिया नहीं करता, बल्कि सोचता है कि एरिस कितनी पीसफुल थी एक्वा के कंपैरिजन में। ये सुनकर एक्वा गुस्सा हो जाती है, लेकिन डार्कनेस बीच में आकर सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। बाद में काजुमा को पता चलता है कि वो शोगुन के साथ काफी बुरी तरीके से मरा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसे विंटर क्वेस्ट करे। जब वो गिल्ड वापस जाते हैं एक्वा प्राउडली दिखाती है कि उसने एक स्नो स्पिरिट चुपके से बचा कर रखा है। काजुमा
उसे बेचकर पैसे लेना चाहता है, लेकिन एक्वा मना कर देती है क्योंकि उसे अपना पर्सनल फ्रिज बनाना चाहती है। ये सब देखकर काजुमा बस सोचता रह जाता है कि आयरिस सच में एक परफेक्ट गॉडेस है, जबकि उसकी पार्टी बस अजीब और पागल लोगों का ग्रुप है। और उस ठंडी रात में जब एक्वा आग के पास बैठी होती है, वो काजुमा के कंधे जलाने वाली होती है ताकि गर्मी मिल सके, लेकिन काजुमा तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि उसकी पुरानी लाइफ की इकलौती याद है। एक्वा गुस्सा होकर कहती है कि जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और अगर काजुमा अपना ट्रैक सूट जलाने नहीं दे रहा है तो वो खुद ही उसे वार्म करे। तभी अचानक आग बुझ जाती है और एक्वा भी परेशान हो जाती है, लेकिन काजुमा डिसाइड करता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद वो दोनों विश के मैजिक शॉप पर आ जाते हैं और अंदर जाने से पहले काजुमा एक्वा को वार्न करता है कि वो शांत रहे, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं एक्वा कंट्रोल लूज कर देती है और सीधा विश का कॉलर पकड़ लेती है। वो उसे बोलती है कि तुम कैसे यहाँ पर आराम से शॉप को चला रही हो जबकि वो खुद ठंड से मर रही है। सिचुएशन बिगड़ने से पहले ही काजुमा उसके सिर पर मार कर रोक देता है और विश को बचा लेता है। थोड़ा काम होने के बाद एक्वा जबरदस्ती टी मांगती है और जब विश सिंपल तरीके से टी बनाती है तब काजुमा बताता है कि वो दिखने में नॉर्मल लगती है लेकिन एक्चुअली एक ग्लिच है। फिर भी वो लड़की बहुत ही अच्छी है, पहले भटकती हुई सोल की हेवन भेजने का काम करती थी, लेकिन काजुमा और उसकी पार्टी ने वो काम ले लिया जिसकी वजह से सब वो पीसफुली यहाँ पर शॉप चला रही है। जब वो टी लेकर आती है तो एक्वा उसे टेस्ट करके बहुत ही हैरान हो जाती है कि वो इतनी टेस्टी है, लेकिन फिर भी वो उससे रूड बिहेव करती रहती है क्योंकि वो एक अनडेड है। दूसरी तरफ काजुमा बताता है कि उसके पास कुछ स्किल्स पॉइंट्स बचे हैं और वो विश से कुछ यूजफुल स्किल्स सीखना चाहता है। पहले एक्वा अपनी गॉडेस वाली ईगो दिखाती है और लिच को नीचा दिखाती है, लेकिन काजुमा समझता है कि विच की स्किल उसके काम आ सकती है। जब एक्वा अपने ईगो को एक्सेस ऑर्डर की गॉडेस बताती है तो विच थोड़ी देर के लिए डर जाती है और कहती है कि उसने उस ऑर्डर के लिए काफी अजीब लोग देखे और क्योंकि एक्वा उनकी लीडर है तो सैसी वो भी थोड़ी सी पागल है। ये सुनकर एक्वा ऑफेंड हो जाती है और फिर से उसे तंग करने लगती है। बाद में विच बताती है कि वो इम्प्रेस्ड है कि काजुमा और उसकी टीम ने बेल्डिया को हरा दिया, और जब काजुमा पूछता है कि उसे ये कैसे पता तब वो रिवील करती है कि वो भी डेविल किंग की आर्मी के 8 जनरल में से एक है। ये सुनते ही एक्वा तुरंत उसे पकड़ लेती है, लेकिन विच घबरा कर समझाती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, उसका काम सिर्फ किंग के कैसल के अराउंड बैरियर को मेंटेन करना है, इसलिए उसे पकड़ने से उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आखिर में वो बताती है कि अगर वो डेविल किंग तक पहुंचना चाहते हैं तो उनके सारे जनरल्स को डिफीट करना होगा। एक्वा इतना सब होने के बाद भी विच से लड़ने की जिद पकड़ लेती है क्योंकि उसने उसकी ऑर्डर को इंसल्ट किया था, लेकिन विच शांति से कहती है कि लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो बेल्डिया की अजीब हरकतों के बारे में बताती है कि वो कितना क्रीपी था। उसके बाद विच काजुमा को एक स्किल सिखाने के लिए रेडी हो जाती है और उसे ड्रेन टच नाम की स्किल सिखाती है जिससे कि वो दूसरे मैजिक पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है और डेमो देने के लिए एक्वा पर यूज करती है, लेकिन एक्वा रेसिस्ट करने लगती है। तब काजुमा उसे डांट कर चुप रहने को बोलता है। जब काजुमा स्किल सीख रहा होता है तब एक्वा चुपके से विच को प्यूरिफाई करने की कोशिश करती है और ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर काजुमा उसे रोक लेता है। तभी उन्हें एक नया काम मिलता है जिसमें उन्हें एक हॉन्टेड मिशन को गोस्ट से फ्री करना होता है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं एक्वा बाहर खड़ी होकर ड्रामा करती है जिससे कि वो सबको डरा रही हो, लेकिन बाकी सभी उसे इग्नोर करके अंदर जाकर सफाई शुरू कर देते हैं। रात को काजुमा अपने नए रूम में जाकर खुश होता है कि फाइनली उसे एक प्रॉपर बेड मिला। उसे गोस्ट का डर नहीं होता क्योंकि एक्वा साथ है, लेकिन तभी एक्वा की चीख सुनाई देती है। पता चलता है कि किसी ने उसका फेवरेट ड्रिंक चुरा लिया और वो गुस्से में पूरे घर में स्पेल चलाने लगती है। बाद में रात के टाइम काजुमा उठता है और अजीब से फ्लोटिंग डॉल दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर कर भाग जाता है और एक्वा के रूम पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे मेगुमी मिलती है जो कि खुद डर के मारे एक्वा को ढूंढ रही होती है ताकि वो उसके साथ वॉशरूम जा सके, लेकिन डार्कनेस और एक्वा दोनों ही वहाँ पर नहीं होते, शायद से वो गोस्ट के पीछे लगे होते हैं। ऐसे में काजुमी और मेगुमी दोनों डिसाइड नहीं कर पाते कि पहले कौन जाएगा और इसी बीच वो डॉल फिर से आ जाती है जिससे कि दोनों फिर से भागने लगते हैं। फाइनली वो वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही मेगुमी बाहर आती है डॉल्स वापिस से आ जाती है और काजुमा उसे बीच में ही खींचकर बाहर ले जाती है। फिर वो दोनों वापिस से भागते हैं और मेगुमी मजबूरी में उसे एक छोटी बोतल दे देती है ताकि वो बाद में काम को चला सके। वो लोग तुरंत दूसरे रूम के अंदर खुद को बैरिकेड कर लेते हैं और इधर मेगुमी पैनिक हो जाती है और अपने एक्सप्लोजन स्पेल चैंट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे बाहर की आवाज और भी ज्यादा लाउड होने लगती है तब काजुमा मेगुमी से कहता है कि तुम यहाँ से भागो, मैं अपनी नई सीखी हुई स्पेल का यूज करके इन डोल्स को रोकता हूँ। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तो उन्हें एक्वा दिखाई देती है जो कि ऑलरेडी सभी डोल से लड़ते लड़ते वहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। नेक्स्ट डे काजुमा और एक्वा गिल्ड जाते हैं ताकि वो मिशन को क्लियर करने के बाद रिवॉर्ड ले सके, लेकिन वहाँ पर लुमेन उन्हें बताता है कि
गोड्स असल में इसलिए वहाँ पर आए थे क्योंकि किसी ने कमेंट्री के अराउंड एक मैजिक बैरियर बना दिया था, जिसकी वजह से वो सभी गोड्स मजबूर होकर उस मिशन के अंदर आ गए थे। ये सुनते ही काजुमा तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे कौन है और वो सीधा एक्वा की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तब एक्वा पकड़ी जाती है और मान लेती है कि उसने वो बैरियर लगाया था क्योंकि वो रोज रोज सीमेंट्री जैसे प्यूरिफिकेशन स्पेल नहीं करना चाहती थी, और क्योंकि ये सब उन्हीं की गलती थी इसलिए वो सब शर्म के मारे अपने रिवॉर्ड लेने से मना कर देते हैं। उसके बाद जब काजुमा मिशन के बाहर यार्ड में सफाई कर रहा होता है तब वे चुपके से वहाँ पर आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है जो भी उसने उनके लिए किया। लेकिन जैसे ही काजुमा को लगता है कि अब सब कुछ शांत हो गया है, तभी वो अंदर से एक्वा की आवाज को सुनता है जो कि डार्कनेस से कह रही होती है कि काजुमा का ट्रैक सूट निकालकर उसे फायर प्लेस में जला देना चाहिए। ये सुनते ही काजुमा तुरंत भागकर उन्हें रोकने के लिए अंदर जाता है। रात के टाइम पर मेगुमी और डार्कनेस लिविंग रूम में एक चेस जैसा गेम खेल रही होती है, जबकि काजुमा आराम से सोफा पर चिल कर रहा होता है। तभी एक्वा वहाँ पर आती है और काजुमा से कंप्लेन करने लगती है कि उसे सबसे कंफर्टेबल जगह दे क्योंकि उनकी पार्टी में सबसे हाई लेवल पर है। ये सुनकर काजुमा को याद आता है कि एक्वा के स्टेट्स तो स्टार्ट से अभी तक कई बार इंक्रीज नहीं हुए हैं, लेकिन एक्वा कहते कि उसके स्टेट्स पहले से ही मैक्स थे इसलिए उन्हें बढ़ा नहीं रही है। आखिर में काजुमा मजबूरी में उसकी बात को मान लेता है, लेकिन काइंडनेस की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि एक्वा का दिमाग सिर्फ 2 ब्रेन सेल्स पर ही चल रहा है और वो दोनों ही अभी छुट्टी पर है। अब उनके पास अपना एक मिशन है जिसमें वो आराम से विंटर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन काजुमा को डाउट होता है कि क्या वो इन सब इडियट की भी सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। कुछ दिन के बाद काजुमा अपनी पार्टी को लेकर वेज की शॉप पर आ जाता है जहाँ एक लड़की जिसका नाम यूनियन होता है और सेल्स के पीछे से छुपकर उन्हें देख रही होती है और अचानक से बाहर आकर मेगुमी को ड्यूएल के लिए चैलेंज कर देती है। वो वही क्रिम्सन डीमन होते हैं जिससे वो लोग पहले ही मिल चुके होते हैं और तब से वो खुद को मेगुमी की राइवल मानने लगी है। वेज कैजुअली बताती है कि यूनियन काफी टाइम से यहाँ पर सिर्फ इसलिए रह रही थी ताकि वो मेगुमी से मिल सके। ये सुनते ही यूनियन पैनिक हो जाती है और ऑकवर्डली एक्ट करने लगती है जैसे वो बस एक नॉर्मल कस्टमर हो, और जल्दी में वो पास में पड़ा एक रैंडम आइटम उठा लेती है जो कि एक चोकर होता है। डार्कनेस बड़े प्यार से यूनियन को इनवाइट करती है कि उनके मिशन पर आए, लेकिन इधर मेगुमी उन दोनों के ऑकवर्ड बैक एंड फोर्थ से इरिटेट हो जाती है और गुस्से में हिलने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से छोड़कर उड़कर सीधा काजुमा पर गिरता है जो कि बस शांति से बैठा हुआ थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। जब काजुमा उस चोकर को उठाता है तो उसे बताया जाता है कि एक ऐसा आइटम है जो कि विशेष को पूरा करता है। इधर मेगुमी और यूनियन अभी भी लड़ रही होती है और विज आराम से सबको चाय सर्व कर रही होती है। इस सब के बीच काजुमा कैजुअली वो चोकर पहन लेता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है विज शॉक हो जाती है और तुरंत उसे वार्न करती है। वो बताती है कि एक डेंजरस आइटम है जो कि यूजुअली लड़कियां वेट लूज करने के लिए यूज करती है और इसे तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि पहनने वाले की विश पूरी न हो जाए, और अगर विश पूरी नहीं होती है तो ये धीरे धीरे टाइट होता जाता है और 4 दिन के अंदर उस इंसान का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। ये सुनते सब लोग पैनिक हो जाते हैं क्योंकि काजुमा को याद नहीं होता है कि उसने कोई विश मांगी भी थी या नहीं। सभी लड़कियां खुद को ब्लेम करने लगती है और प्रॉमिस करती है कि वो सब मिलकर कोई न कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगी, लेकिन एक्वा इतना सीरियस नहीं होती है और कहती है कि अगर काजुमा मर भी गया तो वो वापस रिवाइव कर देगी। ये सुनकर काजुमा कहता है कि अगर दोबारा मर गया तो शायद से वो वापस इस दुनिया में आना ही नहीं चाहे और न ही वो डीमन किंग से लड़ पाएगा और अपना कर्ज चुका पाएगा। ये सुनते ही एक्वा भी घबरा जाती है और सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो काजुमा की अननोन विश को पूरा करके रहेंगे। वापस मेंशन में आकर काजुमा सिचुएशन का पूरा फायदा उठाना स्टार्ट कर देता है और सब अपने ऊपर ऑर्डर्स चलाने लगता है और विश से कहता है कि उसकी लैब पर उसे सोने दे जैसे वो दोनों कपल हो, और डार्कनेस को बिना आर्मर के एक्सरसाइज करने को बोलता है। एक्वा को वो बाहर भेज देता है ताकि उसके लिए याकिसोबा ब्रेड और ड्रिंक लेकर आए, और मेगुमी और यूनियन को एक अजीब सा गेम खेलने पर मजबूर करता है जिसमें हर बार हारने वाले को अपनी एक चीज उतारनी पड़ती है। आखिर में यूनियन हार जाती है और गुस्से में आकर मेगुमी के कपड़े खींच देती है। दिन के एंड में भी चोकर में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए काजुमा और भी ज्यादा हद पार करने लगता है और सबसे अपना बदला लेने लगता है। नेक्स्ट डे वो आराम से बैठा होता है जबकि सब लोग उसकी सेवा कर रहे होते हैं। मेगुमी और यूनियन अजीब से आउटफिट में घूम रही होती है और डार्कनेस पास में एक्सरसाइज कर रही होती है। तीसरे दिन तक सिचुएशन और भी क्रेजी हो जाती है जहाँ सब लोग उसे खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक्वा बाथरूम में एक हॉट स्प्रिंग तक बना देती है। काजुमा को लगता है कि लाइफ जैसे बेटर नहीं हो सकती, लेकिन तभी अचानक वो हॉट स्प्रिंग उसके नीचे से फट पड़ता है और वो बुरी तरीके से जल जाता है। रात को काजुमा विश से किस मांगता है, लेकिन अब वो सबका पेशेंस खत्म हो चुका होता है। एक्वा गुस्से में आकर उससे कहती कि अब सिर्फ एक दिन बचा है और उसे सीरियस होकर अपनी विश के बारे में सोचना चाहिए। काजुमा ट्राई करता है लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि उसे एक्चुअली क्या चाहिए होता है। रात के टाइम पर यूनियन मेगुमी से पूछती कि हम लोग काजुमा के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं। इस पर मेगुमी उसे बताती है कि जब भी एक्सप्लोजन यूज करने के बाद बेहोश हो जाती है तब सिर्फ काजुमा ही होता है जो कि उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर तक लाता है, और सिर्फ वही एक इंसान है जो कि उसे उसकी सारी फ्लॉस के साथ एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो उसे
बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और ये सुनने के बाद योन भी डिसाइड कर लेती है कि वो भी काजुमा की हेल्प करेगी और अगर मेगुमी साथ हो तो उसके लिए कुछ भी करने को रेडी है। आखिरकार फाइनली डे आ जाता है जहाँ पर काजुमा शांत होकर अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेता है और सभी लड़कियों को इमोशनल गुड बाय बोलता है, जिससे सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और एक ग्रुप हक कर लेते हैं। इतने टाइम के बाद काजुमा को फाइनली थोड़ी सी शांति मिलती है और सबका दिल भी इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी काजुमा पूरा मूड खराब कर देता है जब वो बोलता है कि उसे इन सब लड़कियों में सिर्फ उनकी बॉडी पसंद है और वो ये भी कन्फेस करता है कि वो मेगुमी को इसलिए उठाता था ताकि उसे उसका फील लाए। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि जब वो इस डबल में रहते थे तब वो चुपके से एक्वा को सोता हुआ देखता था। ये सब बोलने के बाद वो कहता है कि अब उसे कोई रिग्रेट नहीं है और वो आराम से मर सकता है। लेकिन एक्वा ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है और वो जोर जोर से हिलने लगती है, जिसकी वजह से उसके गले का चोकर अचानक से गिर जाता है। तब सबको पता चलता है कि काजुमा की असली विश बस इतनी सी थी कि कोई उसे प्यार से कंफर्ट करे और वो हग उसकी विश को पहले से ही पूरा कर चुका था। ये जानकर सब लड़कियां गुस्से और शर्म से भर जाती है और उसे पनिश करने के लिए दोबारा से चोकर पहना देती है, जहाँ रिजल्ट ये होता है कि काजुमा फिर से मरकर सीधा अरासे के पास पहुँच जाता है। वहाँ वो शर्मिंदा बैठा होता है और अरासे उससे कहती कि ऐसी बेवकूफी भरी डेथ दोबारा करे और उसे वापस भेज देती है। नेक्स्ट डे काजुमा बिना किसी काम के सिटी में घूम रहा होता है और तभी उसे दो एडवेंचरस दिखाई देती है जिनका नाम डस्ट और खेत होता है। वो दोनों एक गली में थोड़े से सस्पिशियस तरीके से खड़े होते हैं जैसे कोई छोटा सा क्रिमिनल हो। जब काजुमा उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं तब वो बताते हैं कि वो लोग एक सीक्रेट कैफे में जाने वाले हैं जिसके बारे में सिर्फ मेल एडवेंचरस को ही पता है। वो बताते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव सक्यूबस है जो एडवेंचरस को स्पेशल सर्विस देती है और ये सुनकर काजुमा का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो भी उनके साथ चल देता है। वहाँ पहुंचकर वो देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि अंदर बहुत ही सारी सुंदर लड़कियां एडवेंचरस को अपनी सर्विस ऑफर कर रही होती है। फिर सबको अलग अलग बात में लेकर जाया जाता है और काजुमा को भी एक जगह पर बैठा दिया जाता है। तभी एक रिसेप्शनिस्ट सक्यूबस उसके पास आती है और समझ जाती है कि ये उसका पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए वो बड़े आराम से उसे समझाती है कि ये कैफे कैसे काम करता है और यहाँ पर क्या होता है। सक्यूबस वहाँ पर लड़कों को एक स्पेशल सर्विस देती है जिसमें वो उन्हें उनके पसंद के हिसाब से कस्टमर ड्रीम्स देती है और बदले में थोड़ी सी उनकी एनर्जी ले लेती है। और ये सुनते ही काजुमा का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और वो तुरंत अपना फॉर्म फिल करने लगता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि वो अपनी ड्रीम्स में किसी भी इंसान के रूप ले सकता है और किसी को भी अपना पार्टनर बना सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद काजुमा किसी स्पेसिफिक लड़की को चूज नहीं करता बल्कि एक ऐसी ब्यूटीफुल और शाय ओल्डर वुमेन को चूज करता है जिसका कोई एक्सपीरियंस ना हो। आखिर में सक्यूबस उसे वार्न करती है कि वो अल्कोहल ना पिए वरना उसका ड्रीम खराब हो सकता है। उसके बाद जब काजुमा मेंशन वापस आता है तो वहाँ का सीन बिल्कुल एक सी फूड फेस्टिवल जैसा होता है। डार्कनेस बताते कि उनके फैमिली ने उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए फैंसी क्रैब्स भेजे हैं और सब लोग ऑलरेडी मजे से खाना खा रहे होते हैं। जैसे ही काजुमा क्रैब का एक बाइट लेता है तो उसका टेस्ट फील करके पूरा खुश हो जाता है और फिर वो बाकी सभी की तरह ही टूट पड़ता है। तब एक्वा आइडिया देती है अगर क्रैब के सेल में थोड़ा सा गर्म ड्रिंक डाल दिया जाए तो टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन काजुमा मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ज्यादा पी लेगा तो अपनी ड्रीम्स को एंजॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो सबको इतना एंजॉय करते हुए देखता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्या उसे ड्रीम्स के बारे में सोचना चाहिए या फिर इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। आखिर में वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी सो जाएगा ताकि अपना ड्रीम एंजॉय कर सके। लेकिन बेड पर जाने के बाद भी उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड होता है, इसलिए वो रिलैक्स होने के लिए हॉट बाथ लेने का डिसाइड करता है। लेकिन बाथ लेते लेते उसे नींद आ ही जाती है। जब वो उठता है तो देखता है कि डार्कनेस वहाँ पर आ चुकी होती है। पहले तो काजुमा थोड़ा सा पैनिक हो जाता है लेकिन फिर भी वो सोचता है कि शायद से उसका ड्रीम स्टार्ट हो चुका है, इसलिए वो स्माइल करते हुए उसे ग्रेट करता है। इधर डार्कनेस इतनी ज्यादा शर्मा जाती है कि वो उसकी तरफ सीधा देख भी नहीं पा रही होती है और ऑकवर्ड फील करने लगती है। काजुमा को लगता है कि सब कुछ उसके ड्रीम के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए वो बिना सोचे समझे उसे अपनी बैक वॉश करने को बोल देता है। डार्कनेस पहले तो शॉक हो जाती है लेकिन सिचुएशन उसकी अजीब ड्रीम से मैच करती है, इसलिए वो मजबूरी में उसकी बात को मान लेती है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है और उसे डर भी लगता है कि कहीं मेगुमी या एक्वा उसे देख न ले। लेकिन काजुमा बार बार उसे बोलता रहता है कि अपना काम करो क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी भी ड्रीम में। जैसी सिचुएशन और भी ऑकवर्ड होने लगती है तभी अचानक से एक्वा बाहर से चिल्लाती है कि घर में कोई इंट्रूडर आ गया है। ये सुनते ही काजुमा पैनिक हो जाता है और जल्दी से टॉवल पहनकर बाहर भागता है। बाहर जाकर वो देखते है कि एक छोटी सी सक्यूबस एक्वा के पावरफुल बैरियर में फंस गई है। तब काजुमा को समझ में आता है कि ये सब कोई ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी है और उसने सच में डार्कनेस से अपनी बैग को वॉश करवा ली है। जब एक्वा उस छोटी सक्यूबस को प्यूरिफाई करने के लिए जाती है तब काजुमा बीच में आ जाता है और उस बेचारी लड़की को बचाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन वो सक्यूबस खुद को ही ब्लेम करने लगती है और कहती है कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है इसलिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। काजुमा उसे छोड़ने से मना कर देता है लेकिन तभी डार्कनेस वहाँ पर आ जाती है और सिचुएशन गलत समझ लेती
जाती है। उसे लगता है कि काजुमा पर कोई चार्म स्पेल लग चुका है और इसी की वजह से वो अजीब बिहेव कर रहा था। उसके बाद तीनों मिलकर काजुमा की अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग काजुमा नॉर्मल बिहेव करता है और प्रिटेंड करता है कि उसे कल रात की कोई भी बात याद नहीं है। वो बस सक्यूबस के कंट्रोल में था। इधर डार्कनेस के दिमाग में कल वाली बातें चल रही होती है, लेकिन वो भी नॉर्मल एक्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि काजुमा को कुछ भी याद नहीं है। तब अचानक से लूना वहाँ पर आती है और इमरजेंसी अनाउंस करती है कि एक मोबाइल फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉयर सीधा एलेक्स की तरफ आ रही है और पूरी सिटी में लोगों को वार्न करने लगती है कि सब लोग जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाएं और साथ ही सभी एडवेंचरर से रिक्वेस्ट करती है कि वो गिल्ड में इकट्ठा होकर इस डेंजर को रोकने में मदद करें। जहाँ एक तरफ लोग पैनिक में अपना सामान पैक करके भाग रहे होते हैं, तभी एक्वा और मेगुमी भी अपना सामान बैग में डालने लगती है ताकि वो भी जल्दी से एस्केप कर सके। मेगुमी बताते है कि इस डिस्ट्रॉयर से लड़ना मतलब पक्की मौत है और डार्कनेस भी समझ जाती है कि ये डिस्ट्रॉयर कितना डेंजरस है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देता है और अगर इससे नहीं रोका गया तो पूरा एक्सेल सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन काजुमा भागने की जगह पर वहाँ पर खड़ा रहता है और कहता है कि वो अपना मिशन जो कि इतनी मेहनत से मिला है वो ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। गिल्ड में सभी एडवेंचरर्स एक साथ इमरजेंसी मीटिंग में होते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि वो डिस्ट्रॉयर सिर्फ 1 घंटे में सिटी तक पहुँचने वाला है। एक एडवेंचरर पूछता है कि क्या इसे रोकने का कोई तरीका है, लेकिन लूना बताती है कि इसने अपने क्रिएटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए किसी को भी इसका सोल्यूशन नहीं पता। वो कहती है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता तो शायद से कोई चांस होता, लेकिन अब सिचुएशन बहुत ही खराब है। पहले सब लोग भागने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन काजुमा एक्वा से कहता है कि क्या उस डिस्ट्रॉयर का बैरियर तोड़ सकता है और अगर वो बैरियर टूट जाए तो उन्हें एक पावरफुल अटैक की जरूरत होगी। इसके लिए मेगुमी परफेक्ट है, लेकिन वो भी श्योर नहीं होती कि एक ही अटैक में उस डिस्ट्रॉयर को हरा पाएगी। फिर भी सब डिसाइड करते हैं कि ट्राई करना ही पड़ेगा। तभी अचानक से विज वहाँ पर आ जाती है और सब लोग उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, जैसे अब उनके पास जीतने का कोई चांस आ गया हो। इसके साथ ही सिटी के बाहर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जल्दी जल्दी बैरिकेड्स लगाने लगते हैं और डार्कनेस खुद वॉलंटियर करती है कि वहाँ पर गार्ड बनकर खड़ी रहने के लिए ताकि वो डिस्ट्रॉयर का सामना कर सके। तब काजुमा उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो अंदर चले जाए क्योंकि इतना पावरफुल अटैक वो भी हैंडल नहीं कर पाएगी। इस बार डार्कनेस सीरियस होकर काजुमा से अपनी सच्चाई शेयर करती है और बताती है कि उसका असली नाम लेलेटिनिया है और वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है जिसे इस एरिया के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी गई है। ये सुनने के बाद काजुमा उसकी बात को समझ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ खड़ा रहेगा और मजाक में उसे लेलेटियाना कहकर बुला देता है, जिस पर डार्कनेस तुरंत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि दोबारा उसे नाम से मत बुलाना। तभी दूर से वो ह्यूज मोबाइल फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉयर नजर आता है, जिसे देखकर वो सब लोग उसके साइज से ही डर जाते हैं। एक्वा तुरंत सिटी के वॉल पर चढ़कर एक पावरफुल सेक्रेट स्पेल यूज करती है, जिससे कि वो डिस्ट्रॉयर का मैजिक बैरियर टूट जाता है। अब बैरियर टूटने के बाद मैजिक के अटैक का टाइम होता है। विज रेडी होती है अटैक करने के लिए, लेकिन मेगुमी थोड़ी डर जाती है। तब काजुमा उसे मोटिवेट करता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फिर दोनों एक साथ अपनी पावरफुल मैजिक यूज करते हैं और मिलकर उस डिस्ट्रॉयर को सिटी तक पहुंचाने से पहले ही रोक देते हैं। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं कि अब डेंजर खत्म हो गया है। लेकिन तभी अचानक वो डिस्ट्रॉयर अनाउंस करता है कि वो सब सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने वाला है। ये सुनते ही सब लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन डार्कनेस बिना डरे सीधा उस डिस्ट्रॉयर की तरफ बढ़ती है। उसके फेस पर एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, जैसे उस डेंजर को एंजॉय कर रही है और वो ब्लास्ट खुद को फेस करने के लिए रेडी होती है। बाकी एडवेंचरर्स भी उसके पीछे भागते हैं, कुछ उसकी हेल्प करने के लिए और कुछ अपनी फेवरेट जगह जैसे सक्यूबस कैफे को बचाने के लिए। इधर मेगुमी अपनी मैजिक यूज करने के बाद बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही होती है और बाहर ही रह जाती है। तब काजुमा एक्वा और विज को लेकर डिस्ट्रॉयर के अंदर चली जाती है ताकि वो कंट्रोल रूम तक पहुंचकर एक्सप्लोजन को रोकने के लिए कोई तरीका ढूंढ सके। अंदर जाने पर उन्हें एक आदमी का स्केलेटन मिलता है जो कि एक थ्रोन पर बैठा होता है और एक्वा बताती है कि वो आदमी शांति से मरा था, उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। साथ ही उन्हें वहाँ पर एक बुक मिलती है जिससे पता चलता है कि ये सब बनाने वाला वही इंसान था। पहले के टाइम पर उस आदमी को ऐसे वेपन बनाने के लिए कहा गया था जो कि इन्फिनिट एनर्जी पर काम करें और कुछ एडवेंचरस उसके लिए पावर सोर्स भी ले आए थे जो कि उसे चाहिए था। लेकिन जैसे ही उसने वो वेपन बनाया था वो कंट्रोल से बाहर हो गया और पूरी सिटी पर ही अटैक करने लगा। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए खुद उस फोर्ट्रेस के अंदर छुप गया और वहीं पर धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। उसके बाद काजुमा और उसकी टीम उस डिस्ट्रॉयर के कोर को ढूंढ लेते हैं जिसका नाम क्रोन्ट होता है, जो उसकी एनर्जी का मेन सोर्स होता है। विज कहती है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके इसलिए यहाँ से हटा सकती है, लेकिन उसके पास इतनी मैजिक पावर नहीं होती, इसलिए वो काजुमा से कहती है कि वो अपनी थोड़ी सी मैजिक उसे दे दे और काजुमा तुरंत हाँ कह देता है। विज उसकी मैजिक को ऑब्जर्व करके अपनी पावर रिचार्ज करती है और कहती है कि अब वो टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी टेंशन में होती है क्योंकि अगर टेलीपोर्टेशन गलत हुआ तो ये किसी पॉपुलेटेड एरिया में जा सकता है। काजुमा कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी वो लेगा। फिर भी सक्सेसफुली उस कोर को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देती है और सब लोग फोर्ट्रेस से बाहर निकल आते हैं। लेकिन तभी फोर्ट्रेस
फिर से हीट होने लगता है और विज बताती है कि अंदर जो एनर्जी बची हुई है वो फिर से एक्सप्लोजन कर सकती है। अब सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती है क्योंकि काजुमा के पास इतनी मैजिक बची नहीं होती है कि वो विज को और दे सके और एक्वा की मैजिक यूज करने पर विज प्यूरिफाई हो सकती है। मतलब अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तभी एक एडवेंचरर मेगुमी को उठाकर वहाँ पर ले आता है और काजुमा तुरंत एक आइडिया लगाता है। वो एक्वा से मैजिक एब्जॉर्ब करता है और अपनी स्किल से वो पावर मेगुमी को दे देता है। अब मेगुमी अपनी फुल पावर के साथ एक्सप्लोजन स्पेल चार्ज करती है और एक इतना पावरफुल अटैक करती है कि पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयर ही एक बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो जायंट मशीन सिर्फ धूल बनकर रह जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। लोग वापस से अपनी डेली लाइफ में उठने लगते हैं। सिटी फिर से लवली हो जाती है, शॉप्स खुल जाते हैं और सबको लगता है कि अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तभी रॉयल कैपिटल से कुछ नाइट्स वहाँ पर आ जाते हैं जो कि एक नई प्रॉब्लम लेकर आते हैं। जब काजुमा और बाकी सभी एडवेंचरर्स उनसे मिलने के लिए गिल्ड में इकट्ठा होते हैं तब वहाँ का एटमॉस्फेयर अचानक से सीरियस हो जाता है। जब सभी लोग गिल्ड में नाइट से मिलने के लिए आते हैं तब उन्हें लगता है कि शायद से वो लोग उन्हें थैंक यू कहने के लिए आए हैं या उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि वो नाइट्स किसी सेलिब्रेशन के लिए नहीं आए होते हैं। तब एक प्रोसेक्टर जिसका नाम सीना होता है वो आगे आती है और अपने इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि काजुमा ने जो डिस्ट्रॉयर का कोर टेलीपोर्ट किया था सिटी को बचाने के लिए, वो सीधा जाकर लोकल गवर्नर के मिशन पर गिरा है। ये सुनते ही सब लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं और काजुमा कुछ समझ भी नहीं पाता कि तभी सीना उस पर सीधा ट्रियासन का चार्ज लगा देती है। मतलब एक ही पल में जो काजुमा सिटी का हीरो था वो एक ही पल में क्रिमिनल बन गया। ये देखकर मेगुमी तुरंत आर्ग्यू करने लगती है और कहती है कि काजुमा ने सबकी जान बचाई है और कुछ गलत नहीं किया। इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले सीजन में।